अपना सूत्र जो ते ह्लाद परिताप फलाह पुण्या पुण्य हेतु, तो यहाँ तक कल अपन ने चर्चा कर ली। फिर परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना। जी दयाराम जी। साधु चरण वंदन हाँ जी, हम महाराज। प्रणाम जी, आयुष्मान हो जी। गुरु जी से वो चर्चा करी थी कि आप व्यक्त की फिर? नहीं, गुरु जी के पास समय ही नहीं मिल रहा जी। हम्म एकांत में समय मिल नहीं रहा और सामूहिक ज्यादा बात बन सकती। हम्म और महाराज जी मैं जाऊंगा एक दिन आचार्य जी के पास। जी जी स्वामी जी मेरा निवेदन ये था स्वामी जी, जी जी। परमात्मा के विषय में जो कहा जाता है हम्म कि जो असंभव है वो संभव होता है। हम्म जैसे वो निर्गुण है लेकिन सगुण भी हो जाते हैं, हम्म वो निराकार है किंतु साकार भी हो जाते हैं। हम्म इसी तरह से लगता है वो अव्यक्त है लेकिन व्यक्त भी हो सकते हैं। हम्म अगर उनके विषय में ये कहा जाता है कि ये नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब हम उनको लिमिट में कर रहे हैं, मर्यादित कर रहे हैं, उनका सीमांकन कर रहे हैं, जो तार्किक नहीं है स्वामी जी। ऐसा चिंतन चलता है स्वामी जी। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि नियम तोड़ करके कार्य करे। नहीं भाई जी, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है, उसमें निर्गुण ब्रह्म के विषय में कहते हैं कि भगवान बेनु पग चल सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और आगे की चौपाइयों में कहते हैं कि वही परमात्मा भक्तों के प्रेम में के बस में आकर के सगुण रूप धारण कर लेते हैं। मैं उस विषय की बात कर रहा हूँ। देखो क्या है प्रदीप जी, जी स्वामी जी। सबसे ज़्यादा हमने तोड़ मड़ोड़ जो करी ना वो परमात्मा में करी है। आत्मा अछूता सा रह गया, आत्मा में ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ नहीं हुई, लेकिन परमात्मा में खूब तोड़ मड़ोड़ करी हमने। जैसा चाहा वैसा मरोड़ा, जैसा चाहा वैसा तोड़ा, जैसा चाहा वैसा बनाया। छोटा चीज़ छोटा बनाया, बड़ा चीज़ बड़ा बनाया, गोरा चीज़ गोरा बनाया, काला चीज़ काला बनाया, है ना। और सारे गुण अच्छे बुरे सब उसमें डाल दिए। चोर भी बनाना हो तो चोर भी बना लेते हैं, भांग पिलाना हो तो भांग भी पिला लेते हैं, नशा करवाना हो तो नशा भी करवा लेते हैं। और ना जो है मतलब अच्छे से अच्छे गुण और अच्छे से अच्छे दुर्गुण सारे के सारे हम डाल देते हैं। पर वास्तव में ये सब चीज़ें जो है ना, ये योग दर्शन के अनुसार जो है वो सत्य नहीं लगती है। परमात्मा का स्वरूप हमें निश्चित करना ही पड़ेगा। और एक दिन मैं परमात्मा के ऊपर भी चर्चा जो है ना करने की सोच रहा हूँ। परमात्मा का स्वरूप हम समझें। और देखो, व्यक्त अव्यक्त व्यक्त हो जाए तो अपने को ऐसा लगता है कि वो शायद ना अनलिमिटेड रहेगा। पर मैं समझता हूँ उसको हम अव्यक्त को व्यक्त करने से हम उसको लिमिटेड बना रहे हैं। अनलिमिटेड तो वो अव्यक्त नहीं है। अनलिमिटेड तो वो जो ना, जैसे देखो तुलसीदास जी के दो राम हैं। एक राम है जो जो दशरथ जी के पुत्र हैं। एक राम जिसकी चर्चा वो करते हैं वो वही ईश्वर है जिसकी चर्चा यहाँ पर इसमें हो रही है, जो अनादि है, अनंत है ना, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता, वो पहले से ही है। और वो जो राम है ना, उस वो अम, उस राम के बारे में जब वो ये कहा जाए कि वो राम जो है ना, जो निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय सब है वो। तो वो ईश्वर की जब वो बात करते हैं तो ये योग दर्शन वाली ही बात करते हैं। लेकिन अम, कुछ नए नए लोग हैं, उनके लिए जो ना वो चीज़ समझना मुश्किल है। तो जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये अनार है, अनार का, तो अनार पढ़ाते हैं और अनार से उसकी फ़ोटो भी दिखाते हैं कि देखो ये है अनार, और लोग में उसको दिखाते भी हैं देखो अनार। और जो उसको पता है ना वैसा वाला बताते हैं। मान लीजिए से अनार जो है, वो यदि बालक ने अनार नहीं देखा है, कभी अनार को जानता नहीं है, तो फिर उसे हम अनार नहीं बताएंगे, फिर उसे हम अमरूद बताएंगे कि अमरूद देख रखा है उसने। से अमरूद, है ना। से आम बताते हैं क्योंकि आम देख रखा है। और धीरे धीरे फिर हम जो है ना उसको और आगे बढ़ाते हैं, तो एक एक अक्षर मिला करके एक एक शब्द बोलना सिखाते हैं कि अनार है, ये ग से गमला है, र से रस्सी है, और ग और रा मिलकर के अगर हो जाएगा, ता और गा और रा मिलकर तगर हो जाएगा, का म ल मिलकर के कमल हो जाएगा। मतलब कबूतर, मछली और रस्सी, ये तीन चीज़ मिलकर के कमल बन जाएगा।
ऐसे बताते हैं। फिर धीरे 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 और पढ़ता है और पढ़ता है। अब देखो आपकी भी प्रोसेस वैसे ही हुई होगी, अक्षर ना जो ना अक्षर बोध जो परंपरा है प्रारंभ में हुई होगी वो ऐसी हुई होगी। लेकिन अब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में आपको कहीं पर भी है ना अनार आम इमली ईख नहीं दिखाई देता है, कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। आप पूरा वो शब्द पढ़ते हैं और शब्द से सीधा अर्थ निकालते हैं, और फिर शब्द भी नहीं, एक सीधा वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य से सीधा अर्थ निकलता है। वास्तव में वाक्य को समझाने की प्रोसेस है ये, नहीं तो ना जैसे शब्द में अक्षर जो ना अर्थहीन है, अर्थहीन है या नहीं है, जी स्वामी जी। वैसे ही एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि वाक्य में शब्द भी अर्थहीन है। वाक्य ही अर्थ को देता है, शब्द अर्थ को नहीं देता है। और फिर जो ना वाक्य जो है ये अर्थ को देता है, फिर बिना वाक्य के भी अर्थ का जो है ना वो होता है। जब वाक्य भी वहां पर तिरोहित हो जाए, जैसे अक्षर शब्द में अक्षर समाप्त हो गए, फिर वाक्य में अक्षर ना शब्द समाप्त हो गए, ऐसे ही वाक्य समाप्त हो जाता है, केवल अर्थ अर्थ रह जाता है। वैयाकरण जो है वो खूब व्याख्या करते हैं शब्द की और सब कुछ करते हैं, उसके बाद में फिर वही बताते हैं कि ये सब काल्पनिक है। भवती सही है, भवती में भू धातु शब प्रत्यय और तिप प्रत्यय और भू को गुण होकर के भू को भो बना, भो को भव बना, भव से भवती बना। ये शब्द की पूरी जो सिद्धि है, पूरी विपत्ति है, बोले वो ना ये काल्पनिक है। वास्तव में तो जो ना जो शब्द है वो सही है, और शब्द भी जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तब वो सही है। तो ऐसे ही जो ना ये ईश्वर के विषय को लेकर के जो प्रारंभ में कुछ चीजें हमें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, वो केवल प्रारंभिक समझाने के लिए हैं। हम उसको आधार बना करके उसको पकड़ करके बैठे रहें तो हम आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई बालक अ से अनार ही पढ़े, वो उसको छोड़े ही नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, है कि नहीं? बात सही है। जी स्वामी जी ये तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था स्वामी जी हम्म, कि जो लिमिट करने वाली बात है ना, हम्म, जैसे अव्यक्त से अपन व्यक्त मान लेते हैं, उसकी तो सीमांकन कर देते हैं, छोटा बना देते हैं। हम्म, ये बात तो सही कि निर्गुण को जब सगुण कहते हैं तो छोटा हो जाता है, हम्म, निराकार को साकार कहते हैं छोटा हो जाता है, हम्म, अव्यक्त को व्यक्त कहते हैं छोटा हो जाता है। हम्म, आत्मा भी जब जीवात्मा बनती है तो छोटी हो जाती हम्म, है, ऐसे आत्मा भी जब अवतार बनता है राम और कृष्ण तो छोटा हो जाता है। हम्म, लेकिन ये घटित होता है, शास्त्र ये कहते हैं। हम्म। मैं इस विषय की बात कर रहा हाँ, तो ये जो छोटा होना है ना, ये जो परंपरा है, इस परंपरा को योग दर्शनकार नहीं मानते हैं। था। जी स्वामी जी। हाँ, योग दर्शनकार उसको वैसा का वैसे ही रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते उसको जो ना कि वो छोटा होता है। क्या है, हमने जो ना ईश्वर और देवताओं में अभेद कर दिया, उसमें भेद नहीं रखा, तो वो जो ना हमें ईश्वर और देवता एक जैसे दिखने लगे। फिर हमने ईश्वर परमात्मा और जीवात्मा में भेद खत्म कर दिया, तो वो भी परमात्मा भी बड़ा अल्पज्य दिखाई देने लगा, रोने वाला, विलाप करने वाला, दुखी होने वाला, संताप में होने वाला, बड़ा सुखी भी हो रहा है, बड़ा दुखी भी हो रहा है, खूब मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ वो सारी चीज़ें हम उसमें ईश्वर में डाल देते हैं। तो ईश्वर जो है ना, ईश्वर को हमें शुद्ध, वो पवित्र है, निर्मल है, वो सबका मतलब जो ना सबका पालक है, उसकी व्यवस्था के द्वारा ही सबका पालन होता है, उसकी व्यवस्था के द्वारा ही है ना इस सृष्टि में जो ना परिणाम, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होते हैं। और वो जो है ना उसकी व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता, ऐसा वो न्यायाधीश है, ऐसा वो राजा है। वो जो है उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई जो ना कर्म नहीं है, कोई ना उसमें कोई कर्माशय नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। वो सदा से एक जैसा है, वो पहले भी जैसे था, आज भी वैसा का वैसे ही, आगे भी वैसा का वैसे ही रहेगा। वो मतलब एक रस रहने वाला है। ये जो रूप है ना उसका, ये रूप उसका विराट रूप है। और हमें इस रूप से जो है ना इस रूप को हमें भी समझना पड़ेगा, और इस रूप को हमें जो पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में हैं उनको भी धीरे धीरे इस तरफ लाना पड़ेगा हमें। हमारा मुख्य उद्देश्य तो जो ना परमात्मा को, चलो छोटा बालक को बताया गया परमात्मा ये है, परमात्मा ये है, तो ये केवल उसको बताने के लिए नहीं है, परमात्मा के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचाने के लिए है वो सब चीज़ें। वहाँ फंसा करके ना बिठाएं हम, और ना हम खुद फंस करके बैठे वहाँ पर। हाँ जी स्वामी जी। जी। तो स्वामी जी मैं ये कह रहा था, जैसे आकाश हम्म। आकाश घटाकाश बन जाता है, जी। आत्मा है, हम्म। आत्मा जीवात्मा बन जाती है, हम्म। तो वैसे ही निर्गुण को सगुण बनाते हैं। हम्म।
हालांकि अब ये जो स्थिति है उसमें संघात माने या कुछ भी माने, लेकिन ये स्थितियां घटित होती हैं। देखो जैसे आकाश घटाकाश बनता है तो उसमें आकाश कुछ भी नहीं बनता है, जो कुछ भी है वो सब घड़े का ही है। आकाश तो वैसे वैसे ही है। ऐसी परमात्मा रोता नहीं है स्वामी जी। हाँ परमात्मा जो तत्व है रोने गाने वाली बात नहीं है, लेकिन वो आवश्यकता के हिसाब से आकाश घटाकाश है, आत्मा जीवात्मा है, वैसे निर्गुण सगुण। और उस देखो रूप में उसकी जो लीलाएं हैं, चाहे वो आत्मा की लीला जीवात्मा के रूप में मान लें, चाहे आकाश का उस तरीके से अभिव्यक्ति मान लें, या निर्गुण का कोण मान लें, लेकिन जितने भी शास्त्र है स्वामी जी तो भरे पड़े हैं। ये जो निर्गुण तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, वो आवश्यकता के हिसाब से पृथ्वी पर अवतार देते हैं। देखो अवतारवाद की परिकल्पना है पूज्य स्वामी जी, वो कल्पना भी ऋषियों की है। भावना कहें, कल्पना कहें, संकल्पना कहें, वो भी ऋषियों की संकल्पना है। अब आप भी ऋषि हैं, वो भी ऋषि है, बड़ा द्वंद्व है। नहीं एक नहीं, दिन मैं तो कहीं ऋषि नहीं हूँ देवी, मैं ऋषि नहीं हूँ। पर देखो एक बात समझो है ना, हमारे शास्त्रों में एक काल के हिसाब से हम थोड़ा सा निर्धारण करें तो काल का निर्धारण करते हैं यदि, तो लगभग 1500 साल या 2000 साल पहले, 2000 साल अधिकतम 2500 साल, इससे पहले तक परमात्मा का अवतारवाद वाली जो परंपरा थी ना वो नहीं चलती थी। जो प्राचीन शास्त्र हैं उनमें अवतारवाद वाली कोई भी परंपरा जो है ना प्राचीन नहीं है। ये सब जो नए शास्त्र लिखे गए हैं इनमें आई है। और इनमें क्यों आई है इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके जो संस्थापक हुए और इन लोगों ने उनको जो ना, क्योंकि उस ईश्वर को वो है ना जो ना उस ढंग से नहीं मानते थे जिस ढंग से वैदिक है ना सिद्धांतों में माना जाता है। तो जब वो नहीं मानते थे तो उन्होंने जो ना एक अलग प्रकार की परिकल्पना करी और उन्होंने वो अवतारवाद वाला जो है ना कि है ना 24 तीर्थंकर और ये सब जो है ना उनके वो माने। और उस परंपरा को देख करके फिर धीरे धीरे अवतारवाद की परंपराएं शुरू हुई हैं। और वहाँ से फिर जो है ना उसमें ये गड़बड़ी आनी शुरू हुई। उस प्रकार के फिर शास्त्र भी लिखे गए और उन मतलब जो प्राचीन शास्त्र हैं उनमें भी भली मिलावट की गई हो, क्योंकि पहले किसी ग्रंथ में मिलावट कर देना बड़ा सरल काम था, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं था। और यदि हम ईश्वर की शक्ति को समझें तो ईश्वर की शक्ति के लिए एक धरती या एक आकाश या एक पूरी की पूरी एक आकाश गंगा उसके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब उसकी इतनी इतनी उसकी शक्ति इतनी है। आप देखो साइंस को आपने पढ़ा है, जैसे हमारी आकाश गंगा है जो हमारी गैलेक्सी है, इसमें जो ना लगभग 10 खरब सूरज हैं और 10 खरब सूर्यों का परिवार है। और इसके केंद्र में जो है ना ब्लैक होल है, जो पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना भयंकर है, ये कहा जाता है कि धरती उस पर चली जाए तो धरती एक छोटी गेंद बन जाएगी। मतलब जिससे क्रिकेट खेलते हैं वो गेंद थोड़ी बड़ी है, उससे भी छोटी गेंद बन जाएगी। और उस धरती में इतना पानी भी, जो पानी है वो पानी भी रहेगा, वो सारा हिमालय और सारे पर्वत भी रहेंगे, हम सब भी रहेंगे, हमारे मकान भी रहेंगे, हमारी दुकान गाड़ी वाड़ी सब रहेगी, लेकिन वो उसको दबा करके इतना छोटा बना देगा। इतना गुरुत्वाकर्षण है उसमें। तो वो जो पिंड है, यदि हम देखें भगवान की जो हम ना सगुण और ना अवतारवाद में लेकर के हम परमात्मा की जो शक्ति की वो करते हैं, तो ये एक मतलब जो एक ब्लैक होल की जो शक्ति है वो तो बहुत भयंकर है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। और मैं कहता हूँ कि परमात्मा की शक्ति के सामने ब्लैक होल की शक्ति कुछ भी नहीं है। ऐसे अनंत ब्लैक होल मिल जाए, वो अनंत ब्लैक होल मिल जाए तो भी उसका जो ना मतलब अंश मात्र है, इतनी शक्ति है उसमें। उसकी शक्ति से सब कुछ चल रहा है। वो ये गुरुत्वाकर्षण जो है, ये गुरुत्वाकर्षण वास्तव में वो उसी का ही आकर्षण है। ये नियम जो है ना वास्तव में उसी के नियम है, ये व्यवस्थाएं वास्तव में उसी की व्यवस्थाएं हैं। हम तो उसको व्यवस्थापक के रूप में स्वीकार करें और उसमें जो ना किसी भी प्रकार की कमी लाना, तो कमी लाने से व्यवस्था में ढील आ जाएगी। जैसे हम क्या सोचते हैं, देखो हमारा जो भारतीय दर्शन है वो कैसे किस प्रकार से काम करता है ईश्वर की परिकल्पना को लेकर के। आप हिंसा नहीं चाहते हैं दूसरों के द्वारा, आप ये चाहते हैं कि सब लोग आपसे सच बोलें, आप ये चाहते हैं कि आपके सामान की कोई चोरी ना करे, आपके साथ किसी प्रकार का दुराचार ना हो, आपकी आवश्यक वस्तुएं आपको मिलती रहें, कहीं पर भी अनावश्यक संग्रह करके और आवश्यक वस्तुओं का अभाव ना किया जाए। ये आपकी है ना जो है ना जीवन की मांग है, ये है या नहीं है? है ना? और यदि ये आपकी मांग है तो ये निश्चित बात है कि ये सबकी मांग है।
यदि सबकी मांग नहीं होती तो ये आपकी भी नहीं होती। ये समष्टि की मांग है, और इस मांग में आपको किसी समय का असर नहीं है कि आप हिंसा इस समय नहीं चाहते हैं, पहले चाहते हो या बाद में चाहने लग जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। हिंसा आप जो है ना, आपके साथ में हिंसा हो ऐसा ना तो पहले चाहा आपने और ना कभी आगे चाहेंगे। आपसे कोई झूठ ना पहले ना बोले ऐसा चाहते थे आप, और ना आपके बाद में मेरे से कोई झूठ बोले ऐसा है ना, जो ना कोई भी झूठ ना बोले। पहले भी आपने यही चाहा है कि मेरे से कोई झूठ ना बोले, आगे भी यही चाहेंगे। इसके ऊपर काल का कोई असर नहीं है। ये जो मांग है आपकी, इस मांग के ऊपर काल का कोई असर है? ना स्वामी जी। काल का असर नहीं है, स्थान का भी असर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मुरैना में ये सब चाहते हो, दिल्ली आते ही आपके विचार बदल जाते हो इस विषय को लेकर के। या कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो वो सत्य की अपेक्षा रखता हो, लंदन में जाते ही वो सोचता हो कि अब मेरे से भले कोई कितने झूठ बोले या मेरी कोई कितनी हिंसा करे, ऐसा वो वहाँ पर भी वही यही चाहता है। ये जो 5 मांग है, शाश्वत मांगे हैं, ये स्थान से परे हैं, काल से परे हैं, जाति से परे हैं। मतलब आप किसी भी जाति में चले जाएं, गाय भी यही चाहती है कि उसकी कोई हिंसा ना करे। हर जीव यही चाहता है, उसके साथ में सत्य व्यवहार हो। यूँ नहीं हो कि मतलब जो ना झूठ व्यवहार उसके साथ में हो। ये वास्तव में ये जीव मात्र की मांग है, उसके सामान की कोई चोरी ना हो जाए, है ना। ये हर जीव चाहता है, मधुमक्खियों से लेकर के सब सोचते हैं भैया कि ना अपने सामान की चोरी ना हो जाए। तो ये एक शाश्वत मांग है। मतलब इसमें जाति का असर नहीं, काल का असर नहीं, स्थान का असर नहीं, है ना, और कोई समय का असर नहीं। पूर्व काल, वर्तमान काल, सर्दी, गर्मी, बरसात की किसी विशेष मौसम में आप मतलब जो ना ऐसी इच्छा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी ना किसी मौसम का असर नहीं है इस पर। तो इसका मतलब है कि ये आपकी मांग है, सदा के लिए है, सबसे है। तो जब ये आपकी मांग है तो आपका कर्तव्य है कि आप इस मांग को, दूसरों की जो ये मांग है, ये आप पूरी करें। जब आप हिंसा नहीं चाहते हैं तो दूसरों के साथ हिंसा ना करें। आप सत्य चाहते हैं तो दूसरों के साथ में सत्य व्यवहार करें। आप दूसरों की चोरी नहीं, आप अपने सामान की चोरी नहीं चाहते हैं तो दूसरों के सामान की चोरी ना करें, है ना। आप अपने साथ में व्यभिचार नहीं चाहते हैं तो दूसरों के साथ में व्यभिचार ना करें। आप ये चाहते हैं कि आपको आवश्यक वस्तुएं मिलती रहें तो आप दूसरों को भी आवश्यक वस्तुएं, है ना, मिले, इसका प्रयास करें। तो ये जो मांग है आपकी, उस मांग के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब ये प्रयास जहां पर नहीं हो रहा है समाज में, तो आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। भैया देखो, मैं तो प्रयास करूंगा लेकिन दूसरा ना करे, तो वो उसके लिए एक दंड व्यवस्था हो। तो वो दंड व्यवस्था आप ये चाहेंगे कि वो दंड व्यवस्था ऐसी हो जहां रिश्वत ना हो। बिल्कुल है कि नहीं है ये, जी स्वामी जी। है ना। तो आपको उस व्यवस्थापक को रिश्वत से दूर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी, है ना, जो ना मतलब जो ना दंड कम करवा दे, चाहे ना नारियल चढ़ा करके, चाहे और कोई, है ना, कोई भोग चढ़ा करके वो बोले भैया मैं तो इतना नारियल चढ़ाऊंगा और मेरे को ये मिल जाए, है ना, जो है ना इसका फल कम हो जाए, सबसे ज्यादा गाली है दीजिए। ना। तो वो जो है ना, आप व्यवस्थापक ऐसे ही चाहते हैं। आपके साथ किसी ने हिंसा की है तो आप यही सोचते हैं कि भैया भगवान तू उसको माफ मत करना, चाहे वो नारियल चढ़ाए, एक नहीं 2 नारियल चढ़ाए, बोले तो मुझसे ले लेना भले, पर उसको तो बिल्कुल माफ मत करना। तेरे को नारियल चाहिए ना तो हम दे देंगे। मतलब बिल्कुल ये कहीं स्वामी देखो। जी, हाँ। ऐसे भी ले स्वामी जी, लीजिए। हम्म। मेरे मन में प्रश्न ये आता है हम्म। कि परमात्मा जब अव्यक्त से व्यक्त होता है तो वो छोटा होता है, ये सही है। लेकिन जब हम ब्रह्म को ये कहते हैं कि वो ये नहीं हो सकता, तब भी उसको छोटा करते हैं। हम्म। उसकी ये सामर्थ्य है कि वो अव्यक्त है, लेकिन वो वराह के रूप में, मत्स्य के रूप में भी अपने आप को व्यक्त कर सकता है। हम्म। और जरूरत पड़ने पर 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को माप सकता है। हम्म। और जरूरत पड़ने पर वो खंबे से भी नरसिंह के रूप में स्वयं को व्यक्त कर सकता है। हम्म। ये मुझे लगता है स्वामी जी। नहीं देखो, मैं एक बात बताता हूँ। ये 3 पग में ब्रह्मांड को नापा हो तो 3 पग कर दिए, 1 पग में नाप देता हो तो 3 में वही भी कुछ छोटा सामर्थ्य कर है दिया। उसका स्वामी मतलब उसने जी। 3, सामर्थ्य है स्वामी जी। हाँ 3 जो है ना। नहीं, वो छोटा छोटा मैं ये कह रहा स्वामी जी, वो हाँ। अव्यक्त है, मूलतः वो परम ब्रह्म परमात्मा है, ये सच है। और इसी से ये योग दर्शन परिभाषित होता है और उसी की बात करता है, इसको सब मानते हैं। जो सब शास्त्र है वो भी मानते हैं कि जो तत्वतः जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो सर्वशक्तिशाली है। लेकिन वही ग्रंथ ये कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपने आप को अनेक रूपों में व्यक्त कर सकता है। देखो चाहे क्या खंबे है, से प्रकट होना, ये अब ये वही, बात कहाँ मान लेते हैं स्वामी जी हाँ कि ये खंबे से वही, एक प्रकट होता है। देखो ये वही ग्रंथ कहते हैं। ये बात जो है ना, थोड़ा सा इसमें हमें संशोधन करना पड़ेगा कि वो ग्रंथ नहीं कहते हैं। इसमें स्वामी जी, बहुत सारी चीजें मिली हुई जिस हैं। भाषा का मुझे स्वामी जी, जिस भाष्य का हम अध्ययन कर रहे हैं वो व्यास देव जी का है। हम्म। और भगवान खंबे से प्रकट हुए, इसकी रचना व्यास भगवान ने की श्रीमद् भागवत के रूप में। उसमें जो देखो प्रहलाद की कथा आती है, देखो क्या है, उसमें लेखक है कि स्वामी जी? नहीं नहीं, एक लेखक एक नहीं है। क्या है, जी स्वामी जी। व्यास भाष्य ना भागवत महापुराण से बहुत प्राचीन है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। जी स्वामी जी।
हाँ, यदि कालखंड के, आप तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, तो व्यास भाष्य जो है ये बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। और भागवत महापुराण जो है ना, वो बहुत नया ग्रंथ है। तो है ना, नाम एक हो सकते हैं पर व्यक्ति एक नहीं है। ये तो बिल्कुल यथार्थ सत्य है। अब मैं जो बात कह रहा था कि आप जो व्यवस्था बनाने, पहले मैं उस बात को पूरा कर लूँ कि आप जिस व्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं उस व्यवस्था में आपको ऐसा व्यवस्थापक चाहिए जो रिश्वत न ले, ऐसा व्यवस्थापक चाहिए जो बलवान से डरे नहीं, कमज़ोर ना हो जो, क्योंकि कमज़ोर होगा तो अपने से कमज़ोर वालों का तो न्याय कर देगा, और कोई बलवान आ जाए तो उसका न्याय नहीं कर पाएगा, उसे डरना पड़ेगा। तो उस व्यवस्थापक को सर्वशक्तिशाली बोलना पड़ेगा, सर्वशक्तिमान बनाना पड़ेगा, सबसे शक्तिमान हो वो। और वो व्यवस्थापक जो है ना, यदि है ना जो हुआ है, घटना घटी है, यदि उसके बारे में उसको जानकारी ना हो तो न्याय क्या करेगा? हम बताएंगे, दूसरा कोई बताएगा तो वो कहेगा बोले भैया यार तुम ये बता रहे हो, तुम ये बता रहे हो, सही क्या है? तो सही क्या है, तो वो है ना जो ना, फिर यदि उसे खुद ही पता नहीं है तो न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी है ना मानना पड़ेगा। तो हमें जो जो चीज़ चाहिए व्यवस्था में, हमें ईश्वर का वही स्वरूप बनाना पड़ेगा। ईश्वर का वो स्वरूप है या नहीं है उस पर चर्चाएं बाद में करेंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या पहले ये तो हम निर्धारण करें, उसके बाद में फिर शास्त्र आएंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि ईश्वर वैसा हो कि जो है ना इस ढंग का भी चलेगा अपने को, तो आप जो चाहते हैं, जो आपकी जो मांगे हैं, वो मांगे पूरी नहीं हो सकती हैं। समष्टि में, संसार में ये व्यवस्था नहीं चल सकती। फिर संसार की व्यवस्था तो उसी से चलेगी जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, और है ना जो है बिल्कुल है ना रिश्वतखोर नहीं है, थोड़ी भी रिश्वत नहीं लेता है, उसी से वो व्यवस्थाएं चलेंगी। तो परमात्मा तो का स्वामी जी, जी इसमें तो पूज्य स्वामी जी हम नास्तिकों की उस परंपरा और मान्यता को पुष्ट करेंगे जिसमें वो कहते हैं कि ईश्वर मैन मेड है, मनुष्य ने मतलब बना लिया है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, नहीं नहीं, ईश्वर मनुष्य ने बनाया ऐसा नहीं है। देखो मनुष्य क्या की है, कल्पना है वो। मैं जो जिस बात को मैं कह रहा हूँ, ये बात समझाने का प्रोसेस है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो संसार में ये का यही चल रहा है। आप संसार में देखेंगे तो संसार में व्यवस्था बिल्कुल एक ही यही चल रही है। एक मिनट जरा सा। हाँ जी। तो ईश्वर का ये जो स्वरूप है, मतलब हम उसको एक एक जैसा ही माने, उसमें परिणाम ना माने। यदि परिणाम मानेंगे तो परिणाम ईश्वर में मान लिया तो ईश्वर फिर अनंत नहीं रहेगा, वो नित्य नहीं रहेगा, वो अनित्य हो जाएगा। है ना जो है ना, वो अनंत नहीं रहेगा, शांत हो जाएगा। परिणाम धर्म में जहाँ जहाँ है, ये हमारे सिद्धांत हैं कि जहाँ परिणाम होगा वहाँ अनंतता नहीं रहेगी, जहाँ परिणाम है वहाँ शांतता है। तो इसलिए ईश्वर को हमें अपरिणामी ही मानना पड़ेगा। और हम यदि मतलब बीच बीच में अपन जो बोलते हैं कि उसको हम अपरिणामी बोलते हैं, फिर धीरे धीरे हम परिणाम भी ले आते हैं। हम अव्यक्त भी बोलते हैं, फिर व्यक्त भी कर देते हैं। हम निर्गुण भी बोलते हैं, फिर सगुण भी बना लेते हैं। हम अजन्मा भी बोलते हैं, फिर उसको जन्म भी लेने वाला बना लेते हैं। तो फिर तो मतलब वास्तव में ये जो हमारा बोलना है ना, ये इन्हीं इसी बोलने के कारण से आज की जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी ईश्वर को नहीं स्वीकार कर रही है। कि यार कभी तो कुछ कहते हैं, कभी तो कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं ये वो एक है, फिर कभी कहते हैं बोले नहीं वो कई सारे हैं, फिर वो कभी कहते हैं वो अजन्मा है, फिर कहते हैं वो जन्म लेने वाला है। तो वास्तव में हम उन्हें समझा नहीं पाएंगे। हमें पहले ईश्वर के स्वरूप को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि वास्तव में वो अव्यक्त है या वो व्यक्त है। व्यक्त बनाना तो भी बना लो, बोले मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, और अव्यक्त बनाना है तो अव्यक्त बना लो, पर बनाओ एक ही। मतलब यूं नहीं है कि वो मतलब जो ना, हाँ बोले अभी क्या है, वो दिन है, फिर बोले अभी क्या है, बोले नहीं अभी रात है, फिर थोड़ी देर नहीं अभी दिन है, फिर बोले रात है। तो वो वाला मामला नहीं चलना चाहिए प्रदीप जी। उस दिन है तो दिन बोल दो, है ना। हाँ जी। धन्यवाद। जी। ओम महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि हम शुद्ध आत्मा को तो निष्क्रिय हमने मान लिया, उसे समझ लिया सभी ने, लेकिन जब ईश्वर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? ईश्वर की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सारे संसार की जो व्यवस्था होनी है, सारे संसार का जो कर्म फल आदि की या निर्माण आदि की, पालन आदि की, उसके लिए यदि हमने ईश्वर की कल्पना की, या ईश्वर वास्तव में है या नहीं है मैं नहीं कह रहा, परंतु उसके बाद फिर यदि ईश्वर को भी हम निष्क्रिय ही मान लेंगे तो फिर ईश्वर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? फिर तो आत्मा का काम चल रहा था। तो इस पर थोड़ा स्पष्ट करें महाराज जी। मैं भी है ना दिन रात इसी चीज़ पे विचार करता रहता हूँ। जब भी कोई चीज़ घटती ना, मैं फट से उस चीज़ पे सोचता हूँ। कल में हम जो है ना जो है वो गुरुकुल जो बन रहा है उसमें जो ना मिट्टी की है ना भर्ती करी। अब मिट्टी की भर्ती होने के बाद में जो है वो उसमें जो ना उसको बराबर किया।
बराबर करते करते रात के 8 बज गए, फिर उसमें पानी दिया रात के 8 बजे, पानी जी। भरा। तो पानी भरा तो पानी जहाँ से डाला ना, तो वहाँ से वो जो है मतलब जो प्लेन जगह थी बिल्कुल प्लेन उसको कर दिया था, तो प्लेन जगह में ना बिल्कुल ऐसे भरता जा रहा था, कहीं कहीं गड्ढा था तो गड्ढे में जा रहा था, कहीं से पाल टूट रही थी मिट्टी ना, तो कहीं से जब पाल टूटती थी तो इतनी ज़ोर से पानी निकलता था। तो जब पानी निकलता था मैं सोचता था कि ये जो पानी निकल रहा है, अब ये ईश्वर निकाल रहा है या एक व्यवस्था बना दी है, बनी हुई है, उस व्यवस्था के कारण से जो ना ये पानी निकल रहा है। क्या लगता है दयाराम जी आपको? जी महाराज जी। मतलब देखो, यदि उसको आप काम करवाना ही ना, तो जी सारे काम महाराज। उसी से करवाओ। केवल यूँ नहीं कि मतलब वो पैदा करे सबको या वो है ना, जहाँ भी क्रिया हो फिर सारी क्रिया उसी से करवाओ। जैसे पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है तो वही बहा रहा है, या फिर आप ऐसा मान लो कि उसने एक व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है कि वो पानी कहीं से भी पाल मतलब उसको जगह मिलेगी उस अपने नीचे, वो फट से वहां पहुंच जाएगा। महाराज ये जो जो व्यवस्था शब्द का जो प्रयोग हम करते हैं, तो व्यवस्था व्यवस्था को चलाने के लिए कोई तो व्यवस्थापक चाहिए। हाँ बिल्कुल, व्यवस्थापक चाहिए, और इसलिए अगर उसकी आवश्यक उसकी जरूरत है, वो नहीं हो व्यवस्थापक तो व्यवस्था नहीं रहेगी। महाराज यदि व्यवस्थापक पूर्ण निष्क्रिय होगा, तो फिर संभव बुद्धि में ये बात बैठती नहीं कि पूर्ण निष्क्रिय कोई व्यवस्थापक हो और व्यवस्था ठीक चलती रहे। ये बात आपने इसलिए जो ना, क्योंकि आपने धारणा ऐसी बना रखी है कि जहाँ क्रिया है ना वहीं व्यवस्था सही चलती हो, और जहाँ क्रिया नहीं है ना वो व्यवस्थापक कमजोर है और वो है। पर मैं ये मानता हूँ कि जो ना व्यवस्थापक तो वही ताकतवर है जिसकी उपस्थिति मात्र से व्यवस्थाएं चल जाए। महाराज जी फिर इसमें तो फिर आत्मा से काम चल रहा था, फिर ईश्वर की हमने कल्पना ही क्यों की? आत्मा की उपस्थिति जो ना, या तो फिर हमें परमात्मा के सारे गुण आत्मा में डालने पड़ेंगे, नहीं, परमात्मा के परमात्मा और सारे आत्मा गुण को आत्मा काम में क्या डालने करेंगे? पड़ेंगे। जी आत्मा महाराज। को परमात्मा की जो गुण है उसकी आवश्यकता नहीं है। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, वो न्यायकारी, वो कृपालु दयालु, है ना, ये सब उसकी जरूरत नहीं है आत्मा को। एक बात और समझने की जी। है ना, चेतन जड़ को नियंत्रित नहीं करता है, कि करता है? जी, जड़ को नियंत्रित नहीं करता है। जी महाराज। सही है। जड़ को जड़ ही नियंत्रित करता है महाराज जी। जैसे हाँ, सूर्य धरती को नियंत्रित कर रहा है, ऐसे सब जड़ जड़ से ही जड़ नियंत्रित करता है। हाँ और जड़, व्यवस्था ही व्यवस्थापक है महाराज जी, मेरा तो ऐसा सोचना है। हाँ तो जड़ जड़ के द्वारा नियंत्रित होता है। आप देखोगे लकड़ी लकड़ी से नियंत्रित होती है, पानी पानी से नियंत्रित होता है, सब जो है चीजें नियंत्रण जो ना, मतलब ये संसार में खेल देखोगे आप तो जो ना, मतलब ये तो ठीक है महाराज, ये सारी बातें तो मोटी बुद्धि से भी समझ में आ जाती है हमको, है ना। लेकिन इस समस्या ये आती है, मैं इस पर बहुत दिन से मत विचार कर रहा था, मैंने कहा एक दिन गुरु जी से पूछूंगा कि मतलब ये सारी बातें, जैसा यदि ईश्वर और आत्मा को हमने एक जैसा ही मान लिया, तो फिर ईश्वर मानने की आवश्यकता ही नहीं नहीं पड़ेगी। नहीं, ईश्वर और एक आत्मा को एक जैसा नहीं माना है। महाराज जी ईश्वर तो जो दूसरी माना है बात ना, है। ईश्वर जो माना जी। है देखो, वो भी एक प्रकार का संघात है। और जी जैसे ये ये तो हमारा जो ये तो चित्त है योग ना, दर्शन स्पष्ट ही कहता है महाराज जी, हमारा जैसा हमारे चित्त शब्द है, में। ओ महाराज जी। हाँ एक मिनट में बता दूं, जैसा हमारा चित्त है वैसा ही वो भी चित्त है। पर वो चित्त जो ना, हमारा जो चित्त है वो अविद्या से युक्त है, वो जो चित्त है वो अविद्या से युक्त नहीं है। हमारा चित्त जो है मुक्त होता है, क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित होने का उसमें सामर्थ्य है, पर क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त है। वो चित्त ऐसा है जो सदा क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है ना। हमारा जो चित्त है उसमें सातिशय सामर्थ्य है, उस चित्त में निरतिशय सामर्थ्य है। हमारा जो चित्त है वो एक ज्ञान शक्ति है, वो पर अल्प ज्ञान शक्ति है। वो चित्त जो है ना, वो ऐसा है जो सर्वज्ञ ज्ञान शक्ति है, या यूँ कहें निरतिशय ज्ञान शक्ति है, वो भी एक प्रकार की ज्ञान शक्ति है। तो जैसे हमारा चित्त हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, पर हमारा चित्त क्योंकि अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है, इसलिए इसको नियंत्रित करने के लिए इसमें क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। वो चित्त ऐसा है जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है, इसलिए उसको जो ना किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा चित्त चूंकि परिणामी है, इसलिए क्रिया इसमें हम डालते हैं। उस चित्त में क्रिया मतलब अपरिणामी होने के कारण से उसमें हम क्रिया नहीं डाल सकते हैं। वो एक अलग प्रकार की है ना, अलग प्रकार का ही पदार्थ है, पर वो जड़ जगत को नियंत्रित करने के लिए ही है। जड़ जगत उसकी उपस्थिति में ही नियंत्रित होता है। जड़ जगत में सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है वो उसी की उपस्थिति से चल रहा है, हमें ऐसा मानना पड़ेगा। महाराज जी इस तरह की व्याख्या करके हम अपने जाल में खुद ही फंसते हुए लग रहे हैं। अब हमने ये मान लिया कि ईश्वर को जैसा आपने बताया, तो चित्त मानकर यदि ऐसी ऐसी व्यवस्था है, जैसा योग दर्शनकार कह भी रहे हैं, अगर ऐसी मान्यता है तो फिर आत्मा को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आत्मा के सारे गुण ईश्वर में वही गुण है जो आत्मा में है,
और फिर आखिर हमने ईश्वर को बना भी लिया और उसको हम निष्क्रिय भी यदि हम बनाना चाहें तो निष्क्रिय कैसे बना पाएंगे? बुद्धि में नहीं बैठ रहा हमारा। चलो उसको सक्रिय बना लेते हैं, क्रिया वाला बना लेते हैं, फिर परिणाम धर्म आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, ये तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अपने जाल में हम खुद ही फंस रहे हैं। ना ना अगर ना, उसको हम निष्क्रिय मतलब बनाते देखो हैं क्या तो है, आत्मा से हम कर केवल लेती है। निष्क्रिय जो है ना, उसको सक्रिय जो मान रहे हैं वो केवल इसलिए मान रहे हैं कि बिना क्रिया के हमने व्यवस्थापकों को व्यवस्था करते हुए नहीं देखा, जी बिल्कुल ठीक है। है ना। और हम ये देखते हैं कि व्यवस्थापक वो ज्यादा अच्छा होता है जो ज्यादा एक्टिव रहता है। पर मेरा ये मानना है कि व्यवस्थापक वो ज्यादा अच्छा है जिसके कारण से व्यवस्था अच्छी चलती हो, वो एक्टिव रहे बना एक्टिव रहे भले। फिर वो व्यवस्था कैसे कैसे करता है उसके विषय में हमें हमें कोई ना कोई व्याख्या करनी पड़ेगी। नहीं तो उसकी उपस्थिति से व्यवस्था होती है, वो उसके वो तो नियम आत्मा है। से हो रहा है, वो तो आत्मा से हो रहा था महाराज जी, फिर ईश्वर नहीं नहीं, ये आत्मा भी से बुद्धि नहीं में। हो रहा। देखो आत्मा से जो हो रहा है ना, आत्मा की उपस्थिति तो देखो आवश्यक है। वो आत्मा केवल जो है ना चेतन है, और चेतनता धर्म आत्मा से आता है, बाकी और कोई धर्म आत्मा से नहीं आता है। परमात्मा की तुलना ही आत्मा से नहीं की जा रही, हाँ वो तो, और तुलना ही जीवात्मा से की जा रही है आदरणीय दाराम जी। क्या साथी जी फिर से बताइए। परमात्मा की जो तुलना की जा रही है, जैसा स्वामी जी बता रहे हैं, ये जीवात्मा से की जा रही है, आत्मा से तो की नहीं जा रही। आत्मा तो बिल्कुल ही अलग है, वो आत्मा का और ईश्वर का तो कोई चीज मेल ही नहीं खाती। नहीं, मेरा मूल प्रश्न फिर मैं वहीं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यदि ईश्वर और आत्मा यानी जैसे जीवात्मा, माफ कीजिएगा, आत्मा भी निष्क्रिय है और सर्वव्यापक है और ईश्वर भी निष्क्रिय है और सर्वव्यापक है, तो फिर दो की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको? अच्छा, मेरे को देखो एक ये बात तीनों, बताओ, ये कर्म किस लिए मानते हो आप? जी। कर्म किस लिए मानते हो? कर्म कर्म किसी भी तो चीज में अज्ञान, किस में है तो क्यों है? कर्म तो महाराज जी अज्ञानवश ये जीवात्मा कर रही है, ये तो नहीं अज्ञानी है, नहीं इसमें तो नहीं, विद्या है, ठीक है। कर्म, देखो कर्म की आवश्यकता में मतलब है ना, कर्म की आवश्यकता क्या है, चेष्टा की आवश्यकता क्या है, चेष्टा की कर्म का आवश्यकता प्रयोजन वहां क्या होती है है? जहाँ कोई वस्तु यानी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए प्रयास किया जाता है। देखो कर्म का प्रयोजन है कर्माशय। महाराज जी मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। कर्म कर्माशय के लिए है, यदि कर्म कर्माशय को पैदा न करे तो कर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। महाराज जी इसको ऐसे नहीं कह सकते कि कर्म जब जो अपूर्ण है उसको कुछ चाहिए, कुछ वो अपने अंदर कोई अपूर्णता महसूस कर रहा है, उसको पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ चेष्टा की जा रही है, उसी का नाम कर्म है। हाँ तो पूर्ण करना तो प्रयोजन हो गया ना, जी पूर्ण करना प्रयोजन हो गया है। और पूर्ण जी करना प्रयोजन हो गया तो प्रयोजन जब पूर्ण होगा तो उसका कोई फल भी मिलेगा। जी हम उसमें अधूरे में नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने पूरा किया उसको। जी। क्योंकि अधूरा अधूरा हमें दुख दे रहा था, पूरा हमें दुख नहीं देगा, सुख देगा। तो कोई ना कोई प्रयोजन होते हैं। और कर्म जो है ना कर्माशय को पैदा करता है। तो हम जो चित्त हैं, ये जितने भी जो अल्पज्य चित्त हैं, जो मतलब जो जीवात्मा है, वहाँ कर्म का प्रयोजन बस इसलिए है क्योंकि भोग है ना, कर्माशय बनाना है, भोग देना है, इसलिए जो ना यहाँ पर कर्म का हमें वो करना पड़ा। ईश्वर में किसी भी जी प्रकार का भोग नहीं है, इसलिए कर्म परंतु नहीं। परंतु महाराज जी ईश्वर में अपने लिए भोग तो नहीं है, लेकिन व्यवस्था के लिए तो उसको जो कर्म कर्म किए बिना व्यवस्था कैसे हो पाएगी? जैसे मान लीजिए कोई एक नहीं, हलवाई है, उसको तो भोजन नहीं खाना, ये जो लेकिन औरों के संसार है ना, लिए ये संसार आपके कर्म से चल रहा है या ईश्वर के कर्म से चल रहा है? दोनों से चल रहा है। मेरे कर्म भी उसमें, मूल में मेरे कर्म है और व्यवस्था में ईश्वर की व्यवस्था है, उसको कर्म कहे ना कहे ये तो मैं नहीं समझ पा रहा। तो संसार बड़ा जटिल है कि जिसमें दोनों को ताकत लगानी पड़ रही है। ज्यादा ही वजनदार है मेरे कर्म से संसार चल रहा है महाराज जी, है। मेरे कर्म से चल रहा है। हाँ, संसार को ज्यादा वजनदार बना लिया उन्होंने, दयानिधि अगर मेरे कर्म से चल रहा है आदरणीय राम कुमार जी, तो फिर ईश्वर की आवश्यकता क्या है? है। फिर ईश्वर की व्यवस्था आवश्यकता कहाँ से पड़ गई? व्यवस्थापक की जरूरत आपका कर्म रहेगी। जो है ना, आपके कर्म से ये संसार चलता रहे, बस इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है। हाँ तो फिर हाँ ईश्वर बिल्कुल की महाराज जी, आवश्यकता बिल्कुल। ये महाराज जी समझ में नहीं आ रही है बात तो। नहीं नहीं, देखो आपके कर्म से ईश्वर ये संसार चलता रहे, इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है। मैं लेकिन यहाँ पर केवल रहता कर्म हूँ, कैसे नहीं देखो करता? मैं यहाँ रहता हूँ ना आश्रम में, मैं काम भी करता हूँ, और कई बार मैं बैठा रहता हूँ, और बैठा रहता हूँ और बैठे बैठे काम होता है। अब कई बार जैसे कोई गाड़ी धक्का देनी, कई बार ट्रैक्टर बंद हो जाता है, बैटरी बैटरी इसकी बैटरी उसमें निकालनी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कोई है ना ऐसा हो गया तो धक्का देना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है तो है ना। मैं नहीं रहता हूँ तो धक्का देने वाले लोग धक्का नहीं देते। अच्छा, मैं महाराज बैठा जी रहता इससे हूँ, पहले तो ये बात, मैं बैठा महाराज जी रहता हूँ तो धक्का देने वाले धक्का दे देते हैं, है ना। महाराज जी जिस दिन धक्का देने वालों को ये विश्वास हो जाएगा कि आप यहाँ नहीं है और हमें कुछ नहीं कहेंगे, है तो भी हमें कुछ नहीं कहेंगे, तो शायद उस दिन वो ऐसी अवस्था ना रह पाए। हाँ, धक्का नहीं देंगे वो। तो वो मैं मतलब जो ना, इतना तो मेरे को मतलब मेरी जो व्यवस्था, मेरी उपस्थिति है, उपस्थिति का वो असर जो आज है वो कभी बना रहना चाहिए।
वो बना रहेगा। उस ईश्वर की उपस्थिति का एहसास तो हमेशा रहता ही है। उसकी उपस्थिति से देखो ना, ये सारा संसार जो है ना व्यवस्थित रूप से चल रहा है, ये तो उसकी उपस्थिति से ही चल रहा है। उसमें हमें क्रिया मानने से दिक्कत होगी। हाँ, क्रिया जितनी भी है, उसको जो भी कराना है ना, वो सारी क्रिया जो है ना, ये संसार में, इस जगत में मतलब क्रिया है ही, तो उस क्रिया से ही वो तो हो जाता है काम। उसको क्या करने की जरूरत है। जैसे जल में क्रिया है, मैं कल देख रहा था, जल पानी बह रहा था, पानी बह रहा था, ये पानी में क्रिया है। और वो पानी बह रहा था, उसको अपन ये सोचे कि नहीं, पानी तो नहीं बह रहा था, वो तो भगवान ने जैसी नाली टूटी, एकदम से भगवान को लगा नाली टूट गई, अरे भगवान पानी को इधर से बहाओ, नहीं तो अपना नियम टूट जाएगा, चलो बहा, बह बह बह। और परमात्मा ने बहाया, तो परमात्मा ने वो काम किया। या फिर एक व्यवस्था ऐसी मान लें कि टूटते ही पानी चल पड़ता है। उस पानी में अपना ही वैसा एक ना जो ना एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था उसकी उपस्थिति में होती है, क्योंकि व्यवस्था उसकी है। वो तो ठीक है महाराज जी, ये सारी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन व्यवस्था मानने के बाद व्यवस्थापक को बिल्कुल निष्क्रिय मान लिया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, निष्क्रिय तो स्वामी जी, जी मेरा ये निवेदन था स्वामी जी, स्वामी जी, जी जी मेरा ये निवेदन था, आपने कहा जो सृष्टि है वो संघात है स्वामी जी, जो सृष्टि है वो संघात है। जी। फिर आपने एक सृष्टा बना दिया जिनको अपन ईश्वर कहते हैं, वो भी संघात है। अंतर केवल इतना बताया आपने कि हमारा जो सृष्टि वाला संघात है उसमें चित्त अलग प्रकार का है, और सृष्टा वाले में जो चित्त है वो विशेष प्रकार का है जी। लेकिन इसमें तो दोनों ही संघात हुए ना। हाँ, संघात दोनों ही है संघात है स्वामी, सृष्टि भी संघात है और सृष्टा भी संघात है, जी। दोनों ही संघात हो गए। जी जी। अब दूसरी बात आई स्वामी जी, परमात्मा आत्मा की। अगर आत्मा को शुद्ध चेतन माने और परमात्मा को शुद्ध चेतन माने, ब्रह्म को शुद्ध चेतन माने, तो ये शब्द अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग अलग है ही नहीं जी। वही आत्मा से परमात्मा वाली बात है, वो घटित होती है। शुद्ध ठीक है तुम्हारा। प्रदीप जी, एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा। प्रदीप जी ने आपकी बात पे आ रहा था भाई, आपकी बात पे आ रहा था। उनकी बात पूरी हो दो प्रदीप जी की। जी, आपकी बात बोल रहे हैं दयाराम जी को। हाँ, भाई जी की बात बोल रहा था, तो वो एक अलग तत्व हो गया। अब वो आपने कहा कि वो व्यवस्थापक की आवश्यकता है, वैसे दयाराम भाई जी बोल रहे थे कि क्या आवश्यकता है, तो उसमें मैं भी एक कुतर्क मान लो या नास्तिकता मान लो, मैं भी ये कह सकता हूँ कि व्यवस्था अनादि है, तो किसी व्यवस्थापक की आवश्यकता ही नहीं रही। व्यवस्था अनादि है, बात खत्म। कोई व्यवस्थापक आवश्यक है ही नहीं, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा की आवश्यकता है ही नहीं, तो व्यवस्था ही कोई अनादि मान लिया। जी जी, अब चलेगा अपने आप जी। हाँ दयाराम जी, आपको तो कुछ नहीं बोलना है, फिर मैं बोलूं। हाँ, प्रदीप जी ने मेरी बात कह दी, बस मैं इतना ही कहूंगा कि यदि जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि व्यवस्था को अनादि मानने से ईश्वर मानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और अगर माने तो फिर वो दोनों एक ही हैं। हमने अपनी बातें कहने के लिए तो मान लिए आत्मा और ईश्वर को। देखो इसमें क्या है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, ये नोट संसार में क्या करता है? हाँ जी, ये नोट क्या कर रहा है? जैसे नोट के देखते ही सारे काम होते हैं, वो निष्क्रिय नहीं नोट, बिल्कुल निष्क्रिय नहीं है जी। तो क्या है, क्रिया करता है क्या? उसके बारे में सबको पता है कि ये जहां भी देंगे इसके बदले में ये सामान मिलेगा, इसके बदले में सुख मिलेगा, तब काम कर रहा है। किसी दिन अगर मोदी जी कह दें, और ये नोट बना कैसे, कह दें कि नोट चलेगा, तो वही नोट बेकार हो जाएगा। ये नोट बना कैसे, ये नहीं, ये देखो प्रदीप जी, यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया ना, इन्होंने जो उदाहरण दिया है, वो उदाहरण जिस पक्ष को लेकर के दिया है, उस पक्ष से आगे उनका उदाहरण वो बताना नहीं चाह रहे हैं। वो उदाहरण बस इस रूप में देना चाह रहे हैं कि कोई व्यवस्था बन जाती है, अब उस व्यवस्था के ना मतलब उसकी, हाँ, उसकी उपस्थिति मात्र से फिर काम होता है। ये उदाहरण वो देना चाह रहे हैं। वो उदाहरण वैसे उतना नहीं टिकेगा उनका, लेकिन फिर भी एक वो ये समझा सकते हैं कि जैसे नोट है, नोट करता कुछ नहीं है, पर उसके होने से सब कुछ हो जाता है। इसे इतना आगे लंबा खींचने की क्या आवश्यकता है? हाँ, नहीं पर अंदर जान रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं इसमें अब मैं बोलता हूँ। देखो, मैं इसको समझाता हूँ। प्रदीप जी, आपके जो प्रश्न है उनको मैं सिलसिलेवार से लेता हूँ। आपने पहले बोला कि वो संघात है ना, जैसे ये संघात है वैसी वो संघात है। इन दोनों की तुलना करी, यहाँ तक बिल्कुल सही किया। फिर उस बात को लेते हुए आपने आगे जो है ना उसकी तुलना आत्मा से कर दी कि आत्मा और परमात्मा जब दोनों एक जैसे हो गए तो आत्मा सो परमात्मा, ये जो चीज है ना वो थोड़ी सी गलत हो गई। जब हमने उसको संघात बता दिया, अपन ने उसको संघात मान लिया। स्वामी जी, थोड़ा कंफ्यूजन स्वामी जी, मैं ये कह रहा था, मैंने ये अलग अलग चीजें की हैं, मिलाया नहीं है। मैंने कहा सृष्टा और सृष्टि ये तो अलग चीज होगी जी। सृष्टा को भी संघात मान लिया, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम दें या कुछ भी नाम दें, सृष्टा को भी संघात मान लिया, सृष्टि को भी संघात मान लिया, ये तो काम यहाँ हो गया। और सृष्टा के रूप में वो नियंत्रक भी हो गया
वो दंड नायक भी हो गया, सब हो गया, व्यवस्थापक भी हो गया, नियंत्रक भी हो गया सृष्टा के रूप में। लेकिन सृष्टा परमात्मा नहीं रहा, यहाँ सृष्टा ईश्वर रहा, है ना। नहीं, ईश्वर और परमात्मा को आप एक स्थान ही मानो। नहीं मान रहा ना स्वामी जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं अलग अलग मान रहा हूँ। जो परमात्मा है ना, संघात तो वास्तव में परमात्मा ही है। शुद्ध चेतन क्या है स्वामी जी फिर? शुद्ध चेतन तो केवल आत्म तत्व है स्वामी जी। शुद्ध चेतन को ही कई लोग आत्मा कहते हैं। जीवात्मा की बात नहीं कर रहा मैं, आत्मा की बात कर आत्मा की, रहा हूँ। जीवात्मा भी संगात हो गया, ईश्वर भी संगात हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी संगात हो गए, उनकी भी बात नहीं कर रहा स्वामी जी। शुद्ध जो चेतन है, जो कंफ्यूजन यहाँ होता है, शुद्ध चेतन है जिसको आप आत्मा कहते हैं, उसी शुद्ध चेतन को कई लोग ब्रह्म कहते हैं। नहीं, वो जो कहते हैं ना, वो जो कहते हैं, वो जो कहते हैं गॉड कहते हैं, तो ये डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, ये वाला है ना, शुद्ध चेतन वाला डिपार्टमेंट अलग रह गया। मैं परमात्मा को सृष्टा नहीं कह रहा हूँ स्वामी जी, ना आत्मा को सृष्टा कह रहा हूँ। सृष्टा तो संघात हो गया, मान लिया। नहीं, अभी मैं थोड़ा सा इसमें आपको वो करना चाहूंगा कि दूसरे लोग, कुछ लोग ये कहते हैं उससे बात देखो क्या है। जैसे आत्मा शब्द का प्रयोग तो शरीर के लिए भी होता है, आत्मा शब्द का प्रयोग जो ना अपने बंधु बांधवों के लिए भी होता है। जैसे अपने भाई हैं, अपना भाई है, उस भाई के कोई रिश्तेदार बन गए तो उसको हम आत्मीय बंधु कहते हैं। आत्मीय बंधु क्यों है? बोले मेरे भाई के रिश्तेदार हैं, तो मेरा भाई मेरी आत्मा है, और उस आत्मा के होने के कारण से वो आत्मीय हो गए, आत्मा संबंधी होने के कारण से वो आत्मीय हो गए। तो आत्मा शब्द का प्रयोग खूब हो रहा है इधर उधर भी, है ना। तो परमात्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, अलग अलग बात है। लेकिन परमात्मा शब्द वास्तव में, जो यदि हम अभिधा वृत्ति में देखें तो परमात्मा शब्द जीवात्मा का के, है ना, साहचर्य से, जीवात्मा को जैसे हम आत्मा के, है ना, उपाधि से, चित्त की उपाधि से युक्त बना करके और जीवात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे ही परमात्मा शब्द भी सोपाधिक है, और वो, है ना, हाँ, वो पर है। देखो, एक है स्व, हमारा जो चित्त है ना, इस चित्त का नाम है स्व। स्व स्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, वहां पर स्व शब्द जो है ना वो चित्त के लिए है। इस चित्त को स्व बोलते हैं, और इसका जो तंत्र है वो स्वतंत्र है। और एक है पर, वो जो चित्त है वो पर है। उस पर के साथ में जो, है ना, उपाधि से युक्त आत्म तत्व होगा उसको बोलेंगे परमात्मा, वो परमात्मा है। उसका जो तंत्र है वो परतंत्र है। तो यहाँ की जो फल व्यवस्था है, भोग व्यवस्था है, वो उस पर के अधीन है, और जो कर्म व्यवस्था है वो इस स्व के अधीन है। ये स्व और पर, इसका बैलेंस है। ये पूरी प्रकृति, पूरा संसार, ये बैलेंस है स्व का और पर का। पर वास्तव में दोनों ही जड़ हैं, और दोनों ही उस आत्म तत्व से चेतनता लेते हैं, और आत्म तत्व से चेतनता लेकर के चेतन जैसे हो जाते हैं। पर दोनों ही संघात हैं। और जो शुद्ध आत्म तत्व है वो ना तो कर्म करने वाला है, ना फल देने वाला है, ना उसको फल देने वाली उसकी व्यवस्था की जरूरत है, कोई उसको कोई मतलब नहीं है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में एक कर्म करने वाला है, कर्म करने वाला है तो कर्माशय भी प्राप्त करता है, संस्कार भी बनाता है, और संस्कार के अनुसार वृत्ति भी पैदा करता है, सब कुछ होता है। ये स्व के अधीन है। और जो कर्म हुआ है उस कर्म का फल ठीक ठीक मिले, ये व्यवस्था पर के अधीन है। आपने गीता में, है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है, क्योंकि तू स्व नहीं, पर नहीं है, तू स्व है। जो पर है, परम है, वो उसके पास में है ये अधिकार, फल का अधिकार। तो ये व्यवस्था हमें जो है ना, जो हम मतलब हम मानते हैं। अब कोई, जैसे आपने एक प्रश्न उठाया कि जब व्यवस्था ही सब कुछ कर रही है तो अपन व्यवस्थापक की जरूरत क्या है, तो हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि व्यवस्था और व्यवस्थापक ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। जिस दिन हमें यह समझ में आ जाए कि व्यवस्था और व्यवस्थापक एक चीज है, उस दिन हमें यह समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम व्यवस्थापक को हटाएं तो व्यवस्था हट जाएगी, व्यवस्था हट जाएगी, हटा दें तो व्यवस्थापक हट जाएगा। दोनों ही एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। इस संसार में जो भी व्यवस्था है, जो भी नियम है, जो कुछ भी चल रहा है, जो मतलब जो ना, वो उसके लिए कोई ना कोई तो तत्व चाहिए जिसके कारण से वो व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था वास्तव में, वो जो व्यवस्थापक है उसके लिए हम वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि वो व्यवस्था और वो व्यवस्थापक, ये भेद दिखाने के लिए। पर वास्तव में वो तत्व होते ही व्यवस्था है, मतलब वो व्यवस्था और वो तत्व एक ही है। प्रदीप जी? जी। जी।
इसमें स्वामी जी अलग से बताएंगे। असल में क्या है कि कई भाइयों को लगता है कि ये बात बहुत लंबी चल रही है। असल में क्या है कि ये शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। कहीं तो होती कुतर करना, तो कुतर जैसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, यहाँ तो कुतर वाली कोई बात ही नहीं है। देखो क्या है नदी जी, निकल गया या देखो क्या है, जीवन निकल। हाँ एक बात है, मेरे से तो कोई कुतर करता है ना तो भी मैं उसका जवाब देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ कि भाई चलो आप तो कुतर नहीं करोगे, कोई और भी तो कुतर कर सकता है ना, तो उसका तो जवाब होना ही चाहिए ना। और हम मैं लोग तो स्वामी जी मानते हैं टाइम इज प्रीटी प्रेशियस, समय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। लेकिन हमारे मन में बस यही रहता है कि भाई ये तो हमने मान लिया, आपने परमात्मा को ईश्वर को एक कर दिया, पर्यायवाची कर दिया। हाँ मैं अभी से परमात्मा को शुद्ध चेतन मानता था, जी, आपने परमात्मा ईश्वर को एक कर दिया। अब मैं शुद्ध चेतन ब्रह्म को मानूं तो ब्रह्म भी संगात है स्वामी जी देखो आपकी दृष्टि में? ब्रह्म शब्द जब ईश्वर के लिए आए या परमात्मा के लिए आए तो ब्रह्म शब्द जो ना वो संघातात्मक है। मुझे तो मैं और भी जब ब्रह्म मानता था शब्द जब ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए आए जी स्वामी जी, तो वो शुद्ध है। अभी हाँ अभी तक स्वामी जी मैं यही मानता था कि भी ये शुद्ध चेतन है, आत्मा है वो शुद्ध चेतन है, ब्रह्म है वो शुद्ध चेतन है। इसीलिए इस चेतना को कई लोग ब्रह्म कह देते हैं, कई लोग आत्मा कह देते हैं, कई लोग परमात्मा कह देते हैं। तो ये अगर परमात्मा को ईश्वर से अगर पर्यायवाची मानेंगे तो परमात्मा शुद्ध चेतन नहीं रहा, वो तो संघात रह गया। संघात है। सृष्टि और सृष्टा दोनों ही संघात हैं। सृष्टि भी एक संघात है, सृष्टा भी एक संघात है। तो यहाँ सृष्टा हो गया ना स्वामी जी, तो ये सृष्टा ही यहाँ नियंत्रक है, सृष्टा ही व्यवस्थापक है, और बिना सृष्टा के ये सृष्टि नहीं चल सकती। ये हल हो गया स्वामी जी। अब रहा शुद्ध चेतन, तो वो शुद्ध चेतन की उपस्थिति है, तो शुद्ध चेतन की उपस्थिति से ही सृष्टा बन रहा है, शुद्ध चेतन की उपस्थिति से ही सृष्टि बन रही है। लेकिन सृष्टि के ऊपर सृष्टा तो बिठा दिया ना। हाँ, सृष्टि के ऊपर सृष्टा जो है ना वो आवश्यक है। जब से ये सृष्टि है तब से सृष्टा है। अब सृष्टि को अनादि मानो तो सृष्टा अनादि मानना पड़ेगा, सृष्टि को सादी मानो तो उस सृष्टा को भी सादी मानना पड़ेगा। यही भाई जी कह रहे थे, भाई कोई ना कोई तो हो, यही व्यवस्थापक है, यही नियंत्रक है, यही मार्गदर्शक है, यही देखने वाला है ना। तो ये हो गया स्वामी जी समाधान। हाँ, सृष्टा तो चाहिए, सृष्टा चाहिए। पर वो सृष्टा काम कैसे करता है ये हमें देखने वाली बात है कि सृष्टा की उपस्थिति से ही काम हो जाता है या उसको मेहनत करनी पड़ती है। बात यहाँ है, बाकी और सब चीज तो बिल्कुल क्लियर है। सृष्टा तो सक्रिय स्वामी जी, शुद्ध चेतन की उपस्थिति मात्र से काम होगा। देखो इसमें एक बात ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो सृष्टा है ना, उस सृष्टा को भी यदि है ना काम करवाने के लिए क्रिया करनी पड़े और मेहनत करनी पड़े और टेंशन लेनी पड़े तो वास्तव में वो अल्प सामर्थ्य वाला हो जाएगा। वो तनाव भली न ले स्वामी जी, मेहनत भली उससे न लगे, उसकी उंगली छूने से काम हो जाए या उसकी आंखों से देखने से काम हो जाए, वो एक अलग विषय हो गया। हाँ देखो अब एक बात है कि उंगली छूने से काम हो जाए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि उंगली छूने से काम हो रहा है, जब ये हम मान सकते हैं तो बिना उंगली छुए भी काम हो सकता है। और जब उसके देखने से काम होता है तो उसके रहने मात्र से काम हो सकता है, उसके देखने की भी जरूरत नहीं है कि वो देखे तब काम हो और अभी देखा नहीं उसने तो काम नहीं हो, ऐसा नहीं है स्वामी। उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उसमें तो मैं मान रहा हूँ स्वामी जी आश्रम में उपस्थित हैं, बहुत सारे काम उनकी उपस्थिति मात्र से ही हो रहे हैं, है ना। तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन हमारा विषय यही था यदि सृष्टि है तो सृष्टा चाहिए। अब सृष्टा शुद्ध चेतन की उपस्थिति आवश्यक है, उसकी उपस्थिति में ना कोई सृष्टा है ना कोई सृष्टि है, ये भी मानते हैं। लेकिन ये हल हो गया कि हाँ सृष्टि है तो वो सृष्टा चाहिए जी, ये बात हो गई जी। जी स्वामी जी धन्यवाद जी। जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है ये इस संसार में यही सृष्टि है। अब एक बात थोड़ी सी और बता दूं मैं, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, बाकी जितने भी परिणाम है वो सब अनादि हैं। तो अनादि होने के कारण से अनादि का कोई कारण नहीं होता है, अनादि का सर्जक नहीं होता कोई भी, अनादि का की सर्जरी करने वाला कोई नहीं है। वो अनादि तो जब अनादि मान लिया है तो अनादि का सृजन करने वाला कोई नहीं है। हाँ, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है ये है सृष्टि, ये है सर्जन, ये है सृजन, और इस सृजन का सृष्टा वो है, और वो सृष्टा उसमें क्रिया नहीं है, उसकी उपस्थिति से काम हो रहा है। ये जो बात है इस पर थोड़ा सा और विचार करेंगे तो बात समझ में आएगी। अभी क्योंकि हमारा ये आग्रह है कि हम बिना क्रिया के काम है ना कैसे कराएं, बिना उसके कैसे होगा, है ना। ये सब चीज़ें जो ना जैसे हमारा चित्त है, अब देखो जैसे हम मान लीजिए मनुष्य योनि को छोड़ करके किसी पशु योनि में गए, पशु योनि में जाते ही उस योनि के संस्कार जो ना उसके अनुसार हमारा कर्म शुरू हो जाता है। उस योनि के संस्कार से जो ना बिल्कुल एकदम उसमें यूँ नहीं है कि भैया उस योनि में गए तो परमात्मा उस बाकी और सब संस्कारों को दबाए और बोले भैया तो इस योनि में गया इसको संस्कार को जागृत करो। उसने ऐसा फॉर्मेट बना रखा है कि वहाँ जाते वो संस्कार काम करेंगे, वहाँ जाते वो संस्कार काम करेंगे, ऐसा उसका नियम है।
ये नियम अनादिकाल से है। जैसे पानी जो है गिलास में जाते ही गिलास के आकार का हो जाएगा, ये पानी का नियम है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को मेहनत करनी पड़ेगी, गिलास में डाला हुआ गिलास के आकार का करो उसको, फिर किसी ने उठा के जल में डाल दिया, जग में डाल दिया तो जग के आकार का करो जल्दी से। परमात्मा को करने की जरूरत नहीं है, वो एक नियम है। उसकी उपस्थिति से ही वो पानी है ना जग के आकार का बना है, उसकी उपस्थिति से ही वो पानी जो है वो गिलास के आकार का बना है, उसकी उपस्थिति से ही जो है ये मतलब जल की क्या, मैं धरती की कहूँ कि धरती इस रूप में है उसकी उपस्थिति से है, ये सूर्य में जो ताप है उसकी उपस्थिति से है, ये व्यवस्था जो चल रही है उसकी उपस्थिति से है। वो नहीं हो तो ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसकी उपस्थिति के साथ साथ चित्त का कर्म भी आवश्यक है, क्योंकि इस संसार की, हाँ जी ओम महाराज जी, जैसे जो अन्य चित्त हैं ईश्वर को छोड़ के, उन चित्तों के पीछे तो अविद्या काम कर रही है जी, परंतु ईश्वर में तो अविद्या भी नहीं है। हाँ विद्या नहीं है, तो वहाँ चित्त, वहाँ संघात का फिर मतलब का कारण क्या बनेगा, निमित्त क्या बनेगा, संघात क्यों है वहाँ? वहां संघात उसका निरतिशय ज्ञान, वही उसका संघात का निमित्त है, जी महाराज। इसलिए उसको सदा मुक्त और सदा ईश्वर कहा गया है। जी महाराज जी, है ना? बस इतना समझ में नहीं आ रहा महाराज जी कि उपस्थिति मात्र से ही काम चल रहा है, तो फिर ईश्वर की आवश्यकता तो पड़ी ही नहीं, फिर तो जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उसी से काम चल रहा था। नहीं, उस शुद्ध आत्मा को ना, शुद्ध आत्मा से काम नहीं ना हो सकता है। देखो शुद्ध आत्मा केवल जो ना, या तो देखो आपको जो ना शुद्ध आत्मा को ही समझना पड़ेगा कि शुद्ध आत्मा चित्त में करती क्या है, क्या करती है चित्त में। चित्त में कुछ नहीं करते, क्योंकि ये चित्त जो है जीवों के नहीं, पर ये तो आत्मा की उपस्थिति से चित्त में क्या होता है। महाराज जी, मैं ये प्रश्न साफ बताऊंगा इसके कि जो है बनाना चाहिए महाराज जी, है जी आत्मा कारण है बनाना चाहिए बस, मेरे ख्याल से तो। देखो नहीं, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दयाराम जी आगे बढ़ जाएंगे ना तो वो क्या है और प्रश्न उलझेगा। पहले एक प्रश्न का उत्तर दे दें भले कि आत्मा की उपस्थिति से चित्त में क्या परिवर्तन होता है। आत्मा की उपस्थिति से चित्त अपने आप को आत्मा जैसा मान लेता है, यानी उसके प्रतिबिंब को वो स्वयं अनुभूत करता है कि मैं ही हूँ। देखो सक्रिय हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। तो क्रिया तो आत्मा में है ही नहीं, तो आत्मा में क्रिया नहीं है, तो आत्मा की उपस्थिति से क्रिया आ जाए वो क्रियाशील हो जाता है, चित्त क्रियाशील हो जाता है। नहीं, चित्त क्रियाशील होता है। ये कैसे होता है, क्योंकि क्रिया देखो यदि आत्मा में क्रिया है और उसकी क्रिया इसमें आ गई तो ये क्रियाशील हो गया। ये बात तो समझ में आए। आत्मा में क्रिया नहीं है महाराज जी, आत्मा की उपस्थिति से चित्त क्रियाशील हो जाता है। देखो आत्मा से चित्त में क्या आया, ये बात समझने की है। आत्मा में यदि क्रिया मतलब चित्त में क्रिया आ गई तो क्रिया हमें आत्मा माननी पड़ेगी, तब जाकर के इसमें क्रिया आएगी। जी महाराज जी, क्रिया आत्मा में नहीं है, क्रिया तो चित्त का ही अपना गुण है, वो तो अपना ही गुण है उसका। लेकिन चित्त में अपना गुण इसलिए है कि वहां पर अविद्या है। नहीं, आत्मा से चित्त में क्या आया, आत्मा से तो आया तो कुछ भी नहीं, एक चीज आई है, केवल चेतनता। चित्त जो है ना, जो आत्मा है ना वो चेतन है, बस उसको हम चेतन माने। बस वो जो चेतनता है वो चेतनता चित्त में दिखने लग गई। बस जैसे फूलों में रखी हुई मणि, फूलों में रखी हुई मणि, तो फूलों का कौन सा गुण मणि में आ रहा है, जो फूल में भी हो वही तो आएगा ना। जी जो फूल में है ही नहीं और हम कहें कि ये फूल से इसमें आ गया तो संभव नहीं है। आत्मा से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब चित्त में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस रिफ्लेक्शन से केवल चित्त में चेतनता आ जाती है। और चेतनता आते ही चित्त के जो धर्म है, क्रिया, स्थिति, प्रकाश, मतलब जन्य ज्ञान उत्पन्न होना और ये सब कुछ है ना, उस रिफ्लेक्शन के कारण से है। फिर ध्यान देना है ना, जो ना मदन मोहन जी, हाँ, आत्मा से जो चीज है वो केवल चेतनता आई है बस जी, ठीक है ना, चेतनता। और वो भी अविद्या के कारण से हमें चेतन दिखाई दे रहा है, चित्त। तो चित्त मतलब आत्मा का ये धर्म है बस केवल। अब आत्मा का व्यवस्था करना, ये करना, वो धर्म है ही नहीं। तो हम आत्मा की उपस्थिति से संसार को व्यवस्थित बनाएं, संसार को ऐसा करें, संसार को वैसा करें, ये सब आत्मा का धर्म नहीं है। इसलिए हमें बीच में एक व्यवस्थापक जो है ना, एक ऐसा व्यवस्थापक जो जड़ जगत को नियंत्रित करे और इस जड़ जगत में सर्वोच्च शक्ति वाला हो। तो सर्वोच्च शक्तिशाली जो है ना, क्योंकि ये चित्त जो है ना एक ज्ञान शक्ति है, पर यह ज्ञान शक्ति अल्प सामर्थ्य वाली है। एक ऐसी ज्ञान शक्ति हमें माननी पड़ेगी जो सर्व सामर्थ्य वाली हो, निरतिशय सामर्थ्य वाली हो, जो इन सबको नियंत्रित कर सके।
महाराज जी सामर्थ्य को हम क्या कहें? सामर्थ्य कुछ करने का सामर्थ्य तो होता है, क्रिया का सामर्थ्य तो होता है। देखो सामर्थ्य का मतलब होता है, चित्त में ये सामर्थ्य है कि चित्त है ना, जो है ना स्थिति, चित्त की स्थिति है, ये चित्त का सामर्थ्य है या नहीं है? चित्त में ज्ञान उत्पन्न होता है, चित्त का सामर्थ्य है या नहीं है? जी है ना, यही सामर्थ्य है। सामर्थ्य सब प्रकार का है। करवा रहा है, ये मोबाइल का सामर्थ्य है कि नहीं दयाराम जी? बस ये इसी से संगति लगा लो। लेकिन चित्त तो उस सामर्थ्य का उपयोग करके के कहीं ना कहीं क्रिया करता है। हाँ, सामर्थ्य करके वो क्रिया का सामर्थ्य देखोगे तो क्रिया करता है, ज्ञान का सामर्थ्य देखो तो ज्ञान पैदा करता है, स्थिति का सामर्थ्य देखोगे तो स्थिति करता है। स्थिति तो क्रिया से बिल्कुल विपरीत है जी, वो तो हाँ ठीक है, विपरीत है ना, समाप्त स्थिति है। हाँ, और ज्ञान भी क्रिया से विपरीत है जी। ध्यान देना, ज्ञान से क्रिया उत्पन्न होती है, क्रिया से ज्ञान उत्पन्न होता है, पर ज्ञान अलग चीज है। इसलिए सत्य रजस तमस को अलग अलग मानना पड़ेगा हमें। सत्य ज्ञान है, रजस क्रिया है, तमस स्थिति है, तीनों अलग अलग हैं। अलग अलग भी है और अलग अलग नहीं भी है महाराज जी। पर अलग अलग भी है, एक तो नहीं है। क्रिया की समाप्ति ही स्थिति है, और तो क्रिया तो समाप्त कर दी ना, क्रिया की समाप्ति कर दी, वहां क्रिया नहीं है, स्थिति में क्रिया की निवृत्ति है। महाराज जी एक जगह मैंने उनका देखा था, स्वामी हरिरानंद जी का, वो ऐसा कह रहे हैं कि क्रिया की समाप्ति स्थिति है, और क्रिया और स्थिति दोनों का बोध है, वही ज्ञान है। जी महाराज जी। तो तीनों चीजें अलग अलग होगी, क्रिया की समाप्ति मतलब क्रिया से अलग है जी, और क्रिया और स्थिति का बोध, ये दोनों अलग, दोनों से अलग है बोध जी, ठीक है ना। तो तीनों चीजें अलग अलग तो माननी पड़ेंगी, सत्य रजस तमस जो है ना, ये तीनों अलग अलग है, ये मानना पड़ेगा जी महाराज जी, है ना। हाँ, लेकिन महाराज जी ईश्वर में तो इन तीनों के मानने से सही गड़बड़ हो जाएगी। ईश्वर में आप चित्त भी मान रहे हैं और वहां क्रिया को नहीं मान रहे, मात्र स्थिति को मान रहे हैं और ज्ञान को मान रहे हैं। देखो एक बात है, उसकी उपस्थिति से क्रिया होती है, इतने अंश में हम क्रिया मानते हैं जी महाराज जी, और उसकी स्थिति है, उपस्थिति इतने अंश में हम उसकी स्थिति मानते हैं है ना। पर वास्तव में वो पूर्ण सत्व रूप है, ज्ञान रूप, और जन्य ज्ञान वाला नहीं है। देखो हमारा, अब हम जो भी, जैसे ही में चित्त से अपनी उस ईश्वर की तुलना करते हैं ना अपन, तो हम चित्त के धर्म जो है वो उसमें डालने लग जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, मूल प्रकृति में जो गुण है वो गुण ऐसा भी कहा जाता है कि वो नहीं, मैं एक बात बताता हूँ। देखो जैसे हम जड़ की तुलना चित्त से करते हैं, जब भी हम जड़ बोलते हैं तो दूसरे जड़ पदार्थों जैसा हम चित्त को मानने लगते हैं। चित्त दूसरे जड़ पदार्थों जैसा नहीं है। ऐसे ही चित्त से जब तुलना करने लगते हैं तो हम ये मानने लगते हैं कि जैसे यहाँ पर ज्ञान उत्पन्न होता है वैसे वहां पर भी ज्ञान उत्पन्न होता होगा, क्योंकि यहाँ जन्य ज्ञान है, पर वहां जन्य ज्ञान नहीं है, वहां नित्य ज्ञान है, वो नित्य ज्ञान है। हाँ जी, जब चित्त की ताकत समझेंगे तब ईश्वर की ताकत को समझ पाएंगे, और वो होगा विभूति मिलने पर। हाँ, ईश्वर को क्या भी जो, क्योंकि शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से तो हम कुछ ना कर ही रहे हैं, पर बाकी प्रत्यक्ष तो जो ना वो उसी में होगा, जो प्रत्यक्ष भी हो जाएगा धीरे धीरे, पर बाकी जो ना ये तो व्यवस्था है। मैंने एक बात कही थी, पहले भी कही थी, और इस बात को कह करके मैं जो ना, है ना, हो सकता है कुछ लोग इस बात का अर्थ दूसरा ले लें कि गुरुजी ने बिल्कुल एकदम उल्टा कर दिया, पर मैं एक बात ये बोलता हूँ, ये दर्शन एक कल्पना है, ये दर्शन एक कल्पना है, और ये जो यथार्थ है महाराज जी, इसमें उल्टा करने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो दर्शन एक कल्पना है, और इन कल्पनाओं के आधार पर आप अपनी कल्पना करें, और आपकी जो कल्पना है उस कल्पना में कहीं भी कोई दोष ना आए, व्यवस्था बनी रहे। फिर भले ही आप पूरे काम आत्मा से करा लो, चाहे आप ईश्वर से करा लो, चाहे कोई चौथा खड़ा कर लो, चाहे अवतार पैदा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, सब ने अपनी अपनी कल्पनाएं की हैं, लेकिन उन कल्पनाओं में भयंकर दोष हैं, इसलिए उन कल्पनाओं को हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये जो 6 कल्पनाएं हैं, इन 6 कल्पनाओं में दोष नहीं है, इसलिए ये कल्पनाएं आज तक टिक पाई हैं। और ये जो कल्पना है, इसमें सांख्य और योग वाली जो कल्पना है, ये तो बहुत ही अद्भुत है, इसलिए बहुत प्राचीन है, सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य, जो ज्ञानात्मक में बोल रहा हूँ। और वेदांत जो है, वेदांत भी बहुत प्राचीन है। तो मैं सांख्य और वेदांत को मिला मुलू करके जो है ना थोड़ा सा बात बताने का प्रयास करता हूँ, पर बाकी मैं जब समझाता हूँ तो सांख्य को समझाऊंगा तो बिल्कुल सांख्य की ही बात समझाऊंगा, वेदांत को उसमें बिल्कुल नहीं मिलाऊंगा। पर सांख्य पूरा समझा करके फिर मैं कहूँगा भैया वेदांत देखो ऐसा कह रहा है, फिर हमें लगता है भैया वास्तव में सांख्य और वेदांत बात तो एक दिशा की तरफ जा रहे हैं।
लेकिन ये जो कल्पना है, ये आप मतलब इन्होंने जो है ना 23 तत्व बनाए, तो 23 तत्व बनाए तो आप 22 में भी काम चला सकते हो आप जो ना, पर आपको ना वो जो 2 तत्व मिलाओगे, उन तत्वों के काम में एक दूसरे में दिक्कत ना आए, ये भी आपको बताना पड़ेगा। यदि आप तन्मात्राओं को और पंच महाभूतों को एक कर देते हो, तो आपको फिर ये बताना पड़ेगा कि इंद्रियां जो है ना वो घट को ग्रहण करती है या घट में एक रूप है उस रूप को ग्रहण करती है, इसलिए तन्मात्रा बतानी पड़ेगी महाराज जी, है ना। तो फिर आप रूप यदि और घट एक ही मान लोगे तो हमारी आंख में रूप नहीं घुस रहा है, हमारी आंख में घट ही घुस रहा है, वो पदार्थ घुस रहा है। तो पदार्थ घुस रहा है तो वो ऐसा दिखाई नहीं देता है कि पदार्थ घुस गया, हमें लगता है कि उस पदार्थ में कोई चीज़ है जो घुसी है, तो वो उस पदार्थ से अलग है, और वो पदार्थ से अलग है ऐसा मान करके हमें उस तन्मात्रा को अलग करना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो ना एक एक करके जो ना, मन की कल्पना क्यों करनी पड़ी? 10 इंद्रियां थी, 10 इंद्रियों से काम चल जाता, मन 10 इंद्रियों से अलावा कुछ नहीं करता है। ये जो 10 इंद्रियां जो करती है वही मन करता है, लेकिन फिर भी मन को कल्पना करना पड़ा। मन की कल्पना की गई, क्यों की गई? कि 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियां जो है ना यदि चित्त को ज्ञान देगी तो सब एक साथ देने लगेंगी, तो सब एक साथ देने लगेंगी। तो इसलिए हमने ये देखा कि भी एक साथ तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, एक बार में एक ज्ञान उत्पन्न होता है। तो बीच में मन को लगाया कि मन को रख देते हैं, और मन को बता दिया एक देशी अणु, अणु बता दिया। तो अणु होने के कारण से वो एक बार में एक ही इंद्रिय से जुड़ेगा, दूसरी से नहीं जुड़ेगा। एक बार में एक से जुड़ सकता है, और एक बार में एक से जुड़ेगा, और एक से जुड़ करके फिर चित्त को ज्ञान दे देगा वो। तो एक से जुड़ा होने के कारण से चित्त को एक इंद्रिय का ही ज्ञान होता है। तो ये मन की कल्पना करी। तो ये जो मतलब जैसे कोई समस्या खड़ी हुई, हमने उस समस्या के समाधान के लिए इस प्रकार की कल्पना करी है। मैंने ये बात बताई थी कि ये दर्शन एक कल्पना है, इस कल्पना के आधार पर आप अपनी कल्पना को दृढ़ करें, और इसके आधार पर फिर आप अपने जीवन को सरल बनाएं, जीवन को दुख मुक्त बनाएं, और जो जीवन का जो लक्ष्य है उसको समझ करके उसको पाएं। बस इतनी बात है। हाँ, कल्पना 2 प्रकार की होती है, ये भी मैंने बताया था। कल्पना एक होती है कपोल कल्पना, और एक होती है कपाल कल्पना। कपोल कल्पना, कपोल बोलते हैं होठों को, जो कल्पना केवल होठों की है, और एक कपाल कल्पना, कपाल बोलते हैं दिमाग को, है ना। तो दिमाग की होठों की महाराज जी मतलब बगैर चिंतन की, बगैर चिंतन की, हाँ बगैर चिंतन की, जिसका कोई आधार नहीं है, निराधार, निराधार कल्पना है। और एक कपाल कल्पना है जो बहुत चिंतन पूर्वक बनाई गई है, बहुत चिंतन पूर्वक स्थापित की गई हैं। अब इनको इंद्रिय कहा गया, 5 इंद्रियां हैं, मन है, मन का नाम कुछ और रख लो, है ना, इंद्रियों का नाम कुछ और रख लो, कुछ ऐसे कर लो। और हर दर्शनकार ने देखो अलग अलग प्रकार से लिया है। आप न्याय को देखेंगे तो न्याय दर्शन जो ना 16 तत्वों को मानता है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, इन 16 तत्वों के आधार पर वो चलता है। ये योग दर्शन जो ना, इसने अपने कोई दर्शन अपने वो नहीं माने हैं, ये सांख्य के तत्वों को तत्व मान करके उसमें चल पड़ा। वो बोले अपन अपने क्यों मानो, सांख्य का बढ़िया है। तो वो 24 तत्व जो ना सांख्य के मान करके चलता है, 23 तत्व और 24 आत्म तत्व। हाँ जी, आप अक्सर कहते हो ना प्रधान जी बड़े बनाए घर में रहना सीख लो, तो वो यही शब्द तो नहीं है कहीं? तो मतलब जो है सब दर्शनकारों ने अलग अलग प्रक्रिया अपनाई है। वैशेषिक ने 7 तत्व माने हैं, है ना, और 7 तत्वों के आधार पर वो अपनी, है ना, अपने दर्शन को आगे बढ़ाता है। वो भी यही बातें करता है। तो सबकी अपनी अपनी कल्पना है, लेकिन उनकी कल्पनाओं में जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये संसार को बिल्कुल उन्होंने व्यवस्थित बनाया, जैसा घट रहा है, जैसा हो रहा है, उसको बिल्कुल वैसा का वैसा उन्होंने उतारा है, उसमें उसमें कहीं दोष नहीं आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ना बड़ी प्राचीन मान्यताएं हैं, बड़ी प्राचीन कल्पनाएं हैं, और इसको हूबहू ऐसा कैसा मानो मत मानो, लेकिन इसके आधार पर आप अपनी कल्पनाओं को सेट करो। महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी, कल्पना शब्द का आपने जो प्रयोग किया, आपने तो हमारे सारे मैल ही डाल दिए। जीवन तक तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जब मुक्ति आदि की बात आती है, फिर वहां यदि कल्पना शब्द को जोड़ते हैं तो फिर सारा कुछ भंग हो गया। देखो क्या है, कल्पना शब्द जो ना हिंदी में बड़े गलत अर्थों में प्रयोग हो गया। नहीं तो कल्पना शब्द संस्कृत साहित्य में बड़े अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता था, है ना। कल्पना शब्द जो है ना, जैसे यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषस्तभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, है ना।
वह अमृतत्व को कल्पते मतलब निर्माण कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, है ना। ये कल्पते कल्पना करते हैं, जी महाराज, है ना। तो कल्पना केवल जो है ना पूरी कल्पना भी नहीं होती है, कल्पना जो है ना यथार्थ भी होती है। जैसे यहाँ पर है स्वामृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व के लिए समर्थ हो जाते हैं। वास्तव में कल्पना शब्द श्लोक का थोड़ा विस्तार से समझाएंगे, समझ में नहीं आया जो आपने अभी कल्पना के बारे में जो श्लोक, इससे ऊपर वाला श्लोक है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाय आगमापायिनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत, जी, है ना। मात्रा स्पर्शा जो है विषय, मात्रा बोलते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के द्वारा जिसको मापा जाता है, जाना जाता है, वो है मात्रा, विषय, है ना। और स्पर्श है संयोग, विषय और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाला, विषय और विषय संयोग से उत्पन्न होने वाला, है ना। और मात्रा जो है, मात्रा शब्द यहाँ पर यदि हम कर दें तो इंद्रिया अर्थ निकलेगा। मीयंते जायंते आभि ताह मात्रा, वो हो गया इंद्रियां, इंद्रियां। और स्पर्शा, स्पर्श हो गया विषय, है ना, जिनको स्पर्श किया जाता है, छुआ जाता है, ऐसे वो विषय। तो इंद्रियां और विषय है कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण सुख दुख देने वाली हैं। आगमा पाइना, आगम और अपाय उसमें है, घटती बढ़ती रहती हैं, है ना, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होता रहता है, इसलिए अनित्य है। तान तितिक्षस्व भारत, इसलिए इन इंद्रियों के विषयों को, इन इंद्रियों को तू छोड़ दे, इनसे ऊपर उठ। यम ही न व्यथयन्ते ते, जिनको ये इंद्रिय सुख और इंद्रिय विषय व्यथित नहीं करते हैं। पुरुषम, जिस पुरुष को, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को ये इंद्रियां और इंद्रियों के विषय व्यथित नहीं करते हैं। सम दुख सुखम धीरम, जो दुख सुख में सम है, मतलब जिसने तादात्म्य भाव को धीरे धीरे समाप्त कर दिया है। सो अमृतत्वाय कल्पते, वही अमृतत्व को प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कल्पते शब्द है। अब कल्पते शब्द का अर्थ जो ना यहाँ पर क्या अर्थ है, प्राप्त करना, समर्थ होना, है ना। तो कल्पना अपने आप में एक प्राप्ति है, कल्पना मतलब अपने आप में एक समर्थना है। हाँ, कल्पना केवल कपोल कल्पना नहीं है, ठीक है। हाँ, और मैं दर्शन को ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं जब दर्शन पढ़ता हूँ ना तो मुझे गुरुजी ने बिल्कुल एकदम ऐसा बना दिया ना, वो पढ़ाते थे जब, तो बिल्कुल ये मतलब हमने जो ना शुरुआत में जब सबसे पहले जब दर्शन पढ़ने के लिए बैठे तो उन्होंने सबसे बोले कि ये देखो, अब ये जो प्रदर्शन है ना, ये गौतम ऋषि की कल्पना है। गौतम ऋषि ने इस संसार को जैसा देखा है उसको उस ढंग से बताया है, तो ये गौतम ऋषि की कल्पना है। तुम ये सोचो कि ये कल्पना कहीं और मिल जाए, पतंजलि मिल जाए, पतंजली की अपनी कल्पना है, ये गौतम की कल्पना है, इसको गौतम के हिसाब से देखना है। गौतम के नजरिए से देखोगे ना संसार जो ना तो दिखाई देगा। तो सारे मतलब जो ना वो जब ये बोलते थे तो एकदम ऐसा लगता था कि ये मतलब गुरुजी दर्शन पढ़ा रहे हैं या दर्शन से है ना जो ना ये क्या। पर फिर वो जो ना जब हम इस ढंग से देखते हैं कि ये क्या मानते हैं, इस सृष्टि को कैसा मानते हैं, सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण है ना। जैसे चारवाक का अपना एक दर्शन है ना, यावत जीवेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम कुतः। तो वो एक उनका चारवाक का दर्शन है, उसके दर्शन के हिसाब से भी जीवन को जिया जा सकता है। लेकिन वो जो जीवन है उस जीवन में जो ना सब लोग सुखी नहीं रह सकते। आपके साथ में भी यदि उसी प्रकार का व्यवहार दूसरे लोग करने लग जाएंगे तो आप अपने जीवन को नहीं जी पाएंगे, जी बिल्कुल सही, है ना। तो इसलिए वो जो दर्शन है ना, वो जो कल्पना है, वो कल्पना, उस कल्पना में चिंतन नहीं है, उस कल्पना में जो ना विचारना कम है। प्रदीप जी, हाँ जी, ये दृष्टिकोण भी जो ना हम रखते हुए इस व्यास मुनि जी को पढ़ें, इस दृष्टिकोण को रखते हुए पतंजलि ऋषि को पढ़ें, फिर माने कि हाँ ये सही है या नहीं है। अभी इसको सही मत मानो, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ बिल्कुल सही मत मानो, इसको ये मानो कि भैया ये इनका दृष्टिकोण है। महाराज जी, ये इनका दृष्टिकोण है या उन्होंने आत्मसात किया है? इन्होंने आत्मसात किया उसको। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि संसार जो है जैसे अनंत है, जो है ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको, और अव्यक्त है, तो इसको पूर्णतः से कोई भी नहीं जान सकता। हाँ, जिन्होंने जाना है, जैसे हाथी की पूंछ को जिसने जाना है उससे आप पूंछ के बारे में जान सकते हैं, जिसने पैर के बारे में जाना है उससे पैर के बारे में जान लो।
जिसने है ना सूंड के बारे में जाना है उससे सूंड के बारे में जान लो। ऐसे ही संसार के द्रव्यों के बारे में जानना है तो आपको वैशेषिक दर्शन पढ़ना पड़ेगा। दर्शन जिससे जाने जाते हैं वो इंद्रियां कैसे काम करती है ये समझना है तो आपको न्याय को पढ़ना पड़ेगा। और इंद्रियों का स्वामी चित्त है, उस चित्त को यदि समझना है तो आपको योग पढ़ना पड़ेगा। और योग और सांख्य दोनों पढ़ने पड़ेंगे। और इन सब में जो है ना चेतनता जो आई है, वो जो उसका मूल चेतन तत्व है उसको समझना है तो आपको वेदांत पढ़ना पड़ेगा। सबके अपने अपने दृष्टिकोण है। तो महाराज जी, जिसको जहां से प्रकाश मिला, जहां से शांति मिली, जहां से चेतनता आ रही है, जिसमें चेतनता है ना, जिसका मतलब चेतना शक्ति जागृत हो रही है, उसके लिए वही ठीक है, चाहे वो सगुण हो या निर्गुण हो। नहीं, सगुण और निर्गुण में जो ना दिक्कत जो ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है जैसे आपने मछली के एक जाल को एक जगह से पकड़ा और आपने खींचा तो आपके पास में दूसरे जाल आएंगे, जाल के दूसरे तंतु भी आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं महाराज जी। ना कहीं से पकड़ लो उसको तो ना, तो आएगा पूरा जाल ही। जब पूरा जाल आएगा तो आप फिर यूँ कहोगे यार मैं तो एक तंतु की बात करी थी, ये सारा कैसे आ गया? वो सारे तंतु ना आगे बढ़ेंगे तभी बात बनेगी, और नहीं तो उस एक तंतु को पकड़ के बैठे रहो, उससे कुछ नहीं होगा। तो हमारी यात्रा तो आगे बढ़ने की है। और सगुण को जो मानते हैं वो गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, जो बिल्कुल नहीं मानते उनसे अच्छे हैं वो सगुण। जिसने अनाराम पढ़ा है वो उनसे अच्छा है जिसने बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा है, पर अनाराम से भी आगे की पढ़ाई है। बस इतनी बात मैं कह रहा हूँ। जी जी महाराज जी, तो ये अपने अपने मानसिक स्तर और चिंतन के ऊपर है कि कौन कितनी गहराई में जा रहा है, तो अपने आप वहां पहुंचेगा। हाँ, अपने आप पहुंचेगा। यदि आप ना तो महाराज जी जो सगुण से शुरू कर रहा है और जैसे जैसे गहराई में जाएगा तो वो अपने आप है ना परम सत्य में पहुंच ही जाएगा। वो पहुंचना ही पड़ेगा, उसको पहुंचना ही पड़ेगा। यदि वो चिंतनशील है और चिंतन करेगा, हाँ यदि किसी खूंटे में बंध गया है तो वो गोल गोल ही घूमेगा, और खूंटे में नहीं बना। ये जो आपने आज बहुत अच्छी बात बताई कि ये सब नवीन जो शास्त्र हैं उनमें शुरुआत सगुण से और पहुंचते सब निर्गुण पे ही है। महाभारत या कोई भी हो सब पे है ना। देखो पुराने को निर्गुण की चर्चा है ही ब्रह्म की। हाँ, पुराने को कोई छोड़ नहीं सकता, पुराने को कोई छोड़ नहीं सकता। नए उन्होंने कुछ चीज़ें जो ना डाली हैं, जो भी कुछ करी हैं, उस समय क्या परिस्थितियां रही हैं, कैसा उनका वो ना मतलब किस चीज़ से वो प्रभावित रहे, लेकिन उनको जाना ही पड़ेगा। बीच बीच में वो यही कहते हैं, और ये कहते कहते फिर बीच में फिर घुसड़ देते हैं दूसरी बात, फिर वो बात बोलते हैं। तो ना जो है हमें बस यही इसका एक संगति लगानी है। तो संगति में बस यही बैठती है कि ये प्रारंभिक कक्षा की अवस्था वाला जो ना वो वैसी स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे आगे जा करके हमें ना उस ब्रह्म को जो ना जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसको ईश्वर को जो है हमें जो उसका शुद्ध स्वरूप जो योग दर्शन में बताया गया है या दूसरे दर्शनों में बताया गया है वो मानना ही पड़ेगा। वो मानेंगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मीमांसा दर्शन में क्या बताया अभी? मीमांसा दर्शन जो है ना वेदांत का नाम है वैसे मीमांसा, पर वेदांत को उत्तर मीमांसा बोलते हैं। उससे पहले जो पूर्व मीमांसा है वो कर्मकांड है पूरा, इसलिए मीमांसा दर्शन जो है ना सबसे नीचे खड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले मीमांसा को पढ़ने की बात कही जाती है। मीमांसा, फिर वैशेषिक, न्याय, फिर सांख्य, योग और सांख्य है ना, फिर वेदांत। तो स्वामी जी जो वेद है ये भी कल्पना है? ये जैसे हम दर्शन कह रहे थे, ये भी दर्शन जो है कल्पना है ऋषियों की। हाँ, तो जो वेद है ये भी कल्पना है? नहीं, ये बने नहीं है। ये बने हुए होते तो कल्पना होती, ये तो सदा से एक जैसे हैं। तो फिर महाराज जी वेद नित्य ज्ञान में आएगा? ये नित्य ज्ञान में हो जाएगा। तो स्वामी जी ये भी क्या चर्चा करते हैं परमात्मा के संबंध में? देखो मैंने एक दिन चर्चा करी थी कि ज्ञान में एक होता है प्रोसेस, ज्ञान में एक होता है प्रोसेस है ना, और उसके बाद में फिर एक होता है ज्ञान, है ना, ठीक है ना। तो जो निमित्तों से होने वाला है ज्ञान, प्रोसेस से होने वाला है, वो है नैमित्तिक ज्ञान, है ना। और जो ज्ञान जिसमें कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, वो ज्ञान जो है ना अनैमित्तिक है। प्रोसेस को क्या समझे? मतलब प्रोसेस मतलब और तरीका?
मैंने उस दिन बताई थी, है ना, जो ना वृत्ति व्याप्ति और है ना फल व्याप्ति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जानना ये प्रोसेस है 10वें ज्ञान के लिए, 10 के ज्ञान के लिए, है ना। हाँ, जो अपौरुषेय है ना वेद, तो ये कैसे है, ये इसी प्रकार से है कि मतलब उसमें बिना प्रोसेस के है वो ज्ञान, वो नित्य ज्ञान है, किसी प्रोसेस के कारण से नहीं है, इसलिए वेद स्वतः प्रमाण है। अच्छा जी, है ना। जी, और बाकी जो है ना वो स्वतः प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रोसेस के कारण से है, वो समय प्रोसेस है। तो ये प्रत्यय प्रमाण में आएंगे महाराज जी सब। हाँ, सब परता प्रमाण है, वो स्वतः प्रमाण है। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। क्या है, ज्ञान को लेकर के कई बार जो ना बड़ी एक वो है ना कि ज्ञान होता कैसे है, और ज्ञान गलत ज्ञान भी होता है क्या। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गलत ज्ञान कभी नहीं हो सकता है, ज्ञान की जो प्रोसेसिंग है ना उसमें गलती होती है। बस आपको रस्सी सांप दिखाई दे गई तो ज्ञान गलत हुआ, या अंधेरे के कारण से रस्सी सांप दिखाई दे गई है। अंधेरे के कारण महाराज जी, प्रोसेस के कारण, प्रोसेस के कारण। ज्ञान तो गलत है ही नहीं, प्रोसेस गलत है बोले। वो लोग भी अविद्या को इस ढंग से मानते हैं, प्रोसेस नहीं। ये सारी जो प्रोसेस है ना, ये चित्त, यही अविद्या है, क्योंकि इसमें सब गड़बड़ी है। नहीं तो अविद्या नाम की क्या चीज है बोले, वो एक अलग दर्शन है, एक अलग दृष्टिकोण है। और वो दृष्टिकोण लेंगे ना तो फिर पता चलेगा। जैसे हम तो जैसे प्रामाणिक ज्ञान, तो मतलब जैसे रज्जु, एक ज्ञान है प्रामाणिक और एक ज्ञान है अप्रामाणिक, है ना। जैसे रज्जु दर्शन से सर्प जो ज्ञान था वो अप्रामाणिक हो गया। पहले हमें सांप दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया पहले। हाँ ठीक है स्वामी जी, दिखाई दिया। फिर हमने लाइट जलाई तो फिर हमें उसकी लाइट जलाते ही हमें उस है ना सांप की जगह रस्सी दिखाई दे गई। अब रस्सी ज्ञान जो हुआ है, रज्जु दर्शन जो हुआ है, उस रज्जु दर्शन से सर्प दर्शन निवृत्त हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। तो एक तो प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है कि ना वो सर्वदर्शन जो था वास्तव में वो सर्वदर्शन नहीं था, वो तो इंद्रियों की विकलता थी, प्रकाश का अभाव था, वो था, सर्वदर्शन नहीं था वो। यदि सर्वदर्शन होता तो बाद में हट क्यों जाता, वो हटा क्यों। तो इसलिए वो लोग ये मानते हैं कि वो ज्ञान तो हमेशा प्रामाणिक ही होता है, अप्रामाणिक कभी भी नहीं होता है। तो ये जो स्वतः ज्ञान है वो वेद है, वो कभी भी खंडित नहीं होगा। और बाकी जो है इनमें इंद्रियों की विकलता के कारण से अप्रामाणिक ज्ञान, हमें ऐसा लगता है कि अप्रामाणिक ज्ञान उत्पन्न हो गया, पर वो अप्रामाणिक ज्ञान नहीं हो, तो ज्ञान ही नहीं है वास्तव में।